हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंसी चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः भैवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेवसुतं देवं कंसी चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज अपनी ये अतिरिक्त कक्षा है। मैंने क्या है आपको कल जो है लेट मैसेज किया था, कल ही लिंक मिला अपने को ये 3 दिन के लिए। तो अपन इन आने वाले आज कल और परसों में अपना जो बैग रह गया था, पिछली बार कुछ क्लासेस नहीं हो पाई, उनके एवज में ऑटो क्लास करेंगे अपन एक्स्ट्रा। इसलिए आपको आज थोड़ा कष्ट दिया है। बाकी संडे से अपनी रूटीन क्लास जो संडे को 3 से 5 में ही रहेंगी, है ना। तो थोड़ा आपको रहेगा इसमें। तो अपन श्रद्धा त्रय विभाग योग की बात कर रहे थे। सर महेंद्र जी, अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? श्रद्धा त्रय बताएंगे थोड़ा आप? 17-10। 10 श्लोक पढ़ लिए थे ना। जी। जी जी जी। तो तो देखिए, श्रद्धा त्रय विभाग योग में अर्जुन के मन में ये शंका थी, भाई कई लोग जो है शास्त्रों को जानते नहीं, लेकिन फिर भी उनकी क्या है, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी परंपरा धारणा के अनुसार श्रद्धा होती है। तो ऐसे लोग जो है, उनका कौन सी श्रद्धा होती है, कौन सी निष्ठा होती है, ऐसा प्रश्न अर्जुन के मन में आया था। कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को जानते नहीं या शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं, चाहे वो उपेक्षा से करें, चाहे अज्ञता से करें, चाहे विरोध स्वरूप करें, और फिर भी क्या है, देव आदि का यज्ञ पूजन करते हैं, तो उनकी श्रद्धा कौन सी होगी? तो भगवान बताते हैं, अर्जुन ये जो मनुष्य है पूरा क्या है, इसकी श्रद्धा, ये श्रद्धामय मनुष्य है पूरा। और इसकी श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार होती है। जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसी उसकी निष्ठा होती है और वैसी उसकी स्थिति होती है। चाहे सांसारिक श्रद्धा हो, चाहे उसकी धार्मिक श्रद्धा हो, चाहे परमार्थिक श्रद्धा हो, जैसे उसके अंतःकरण में मान्यताएं धारणाएं विचार है, वैसी उसकी श्रद्धा होती है। ये भगवान ने उसको बताया अर्जुन को। उसके बाद जो है, भगवान कहते हैं जैसे बिना श्रद्धा के या बिना उसके शास्त्रों के ज्ञान के ही अलग अलग यजन करते हैं वो, तो यजन या पूजन के आधार पर भी 3 प्रकार के लोग होते हैं, है ना। भगवान कहते हैं, यन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांस राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यन्ते तामसो तामसा जना। यानी सात्विक मनुष्य जो है देवताओं का पूजन करते हैं, और राजसी मनुष्य यक्षों राक्षसों का, और तामस मनुष्य भूत और प्रेतों का पूजन करते हैं। ये भगवान ने बताया। देवताओं के पूजन से तात्पर्य
जो पंचकोटि के हमारे देवता हैं, विष्णु, शंकर, शक्ति, सूर्य, गणेश, इनकी किसी की भी निष्काम भाव से पूजा करें तो वो भगवान की ही पूजा मानी जाती है। और इसके अलावा जो है 33 कोटि के हमारे हिंदू मान्यताओं में, वैदिक संस्कृति में जो देवता हैं 33 कोटि यानी 33 प्रकार के, जिनमें 12 आदित्य होते हैं और 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, इन सभी 33 प्रकार के देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करेंगे तो वो सब क्या है, सात्विक पूजन माना जाता है। वही सात्विक लोग करते हैं। और यदि राजसी लोग हैं तो वो यक्ष और राक्षसों का पूजन करेंगे, धन संग्रह की भावना से यक्षों का, और अपने जो है प्रतिद्वंदियों का, अपने दुश्मनों का नाश कराने के लिए वो राक्षसों का पूजा करते हैं। और इसके विपरीत जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या है, प्रेत भूत गणों की पूजा करते हैं। ये पूजा के आधार पर भगवान ने यहाँ पर बता दिया था। पूजा के आधार पर 3 प्रकार के लोग होते हैं। और फिर भगवान ने कहा था, चाहे आप किसी भी देवता की पूजा करें या अपने पूर्वजों के पितरों की पूजा करें, ये सब क्या है, अपनी अपनी भगवान की आज्ञा पालन से निष्कामता से करेंगे तो वो सात्विक ही मानी जाएगी पूजा। इसके विपरीत आप मनमानी ढंग से करेंगे, अपने स्वार्थवश करेंगे तो वो राजसी और तामसी साधना हो जाएगी। फिर इसके बाद भगवान ने अगले श्लोक में कहा था कि जो शास्त्रों के विरुद्ध घोर तपस्या करते हैं, मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, उनकी भगवान ने निंदा की है। अशास्त्र विहितं घोरम तप्यन्ते ये तपोजना, दंभो अहंकार युक्ता काम राग बलान्विता, यानी काम और राग के वशीभूत होकर जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त होकर, वो मनुष्य क्या है, आसक्ति और हठ से युक्त हैं। कृष्यंतर शरीर स्तंभ, यानी मेरे जो पंच महाभूत के शरीर में जो अंतर्यामी रूप से मैं स्थित हूँ, मुझको भी वो कष्ट करने वाले हैं, यानी मुझको भी वो दुख पहुंचाते हैं। तो ये सब जो है शास्त्र विधि को नहीं जानने वालों के लिए भगवान कह रहे हैं। शास्त्र विधि को जो नहीं जानते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, उनमें अपने शरीर को तपाने का, यानी कठोर तप करने का, दुखाने का, सुखाने का ही पूज्य भाव होता है। ऐसे व्यक्ति क्या है, दंभ अहंकार से युक्त होकर अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी हठ पूर्ति के लिए वो तप करते हैं और भगवान से वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। कलिकाल में इनका क्या है, काफी बहुत ऐसे पाए जाते हैं, ये मनमाने ढंग से जो है करते हैं। कलिकाल में हम समझते हैं जो ज्यादा बोलचाल करने वाला होगा, ज्यादा बोलचाल करने में तेज तर्रार है, बातों में माहिर है, उसको क्या उतने ही हम पंडित मानते हैं। आजकल लोग नजदीक के जो हमारे घर के तीर्थ हैं उनको छोड़कर दूर के तीर्थों को गंगा यमुना के समान मानते हैं। कई कलयुग में दिखावे हैं। तो ये सब जो है तामसिक श्रद्धा में आते हैं। ऐसे मनुष्य अनंत कामनाओं से घिरे रहते हैं, आजीवन चिंताओं में रहते हैं, और अंतोतगत्वा वो उनको दुख की प्राप्ति होती है। जैसे कई लोग क्या है, काफी देर तक शास्त्रों के विरुद्ध बहुत देर तक जो है भूखे रहते हैं। कोई कांटों पर सो रहा है, कोई बहुत काफी देर तक मल मूत्र का वेग रोक लेते हैं, है ना। यानी शास्त्र विरुद्ध तरीके से अपने शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि को वो क्या है, दिखावे के लिए कष्ट देते हैं। तो ये सब क्या है, तामसिक श्रद्धा में आती हैं। फिर भगवान ने इसके बाद बताया था, अपने आहार के अनुसार, अपने यज्ञ के अनुसार, तप के अनुसार, दान के अनुसार भी मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। सात्विक लोग जो है उनको सात्विक आहार प्रिय होता है, राजसी लोगों को राजसी आहार प्रिय होता है, और तामसी लोगों को तामसी आहार प्रिय होता है। हम पढ़ चुके हैं सात्विक लोगों के लिए जो है आयु सत बलारोगी, यानी आयु बढ़ाने वाला, और जो आयु बढ़ाने वाला और सत्व गुण को बढ़ाने वाला, बल बलदायी, मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला, ऐसा हृदय को शक्ति देने वाले, है ना, स्नेह युक्त चिकने आहार प्रिय होते हैं। और इसके विपरीत तामसी जो पुरुष हैं उनके लिए अत्यधिक कड़वे, अत्यधिक खट्टे, अत्यधिक नमकीन, तीखे, दाहकारक, अर्थात ऐसे पदार्थ जो है राजस मनुष्यों को प्रिय होते हैं। और उनका परिणाम होता है शोक और दुख। उनका क्या परिणाम होता है, शोक और दुख। इसके अलावा जो तामसी लोग हैं उनको जो है सड़वा भोजन हो, यानी दुर्गंध रहित हो, बासी भोजन हो, और किसी का उच्छिष्ट यानी झूठा भी हो, महान अपवित्र होता है वो, चाहे मांस, मांसाहार आदि होते हैं, ये सब तामस मनुष्यों को प्रिय होता है। तो तामस मनुष्यों को जो भोजन है प्रिय, इससे इनमें क्या है, विवेक विरोधी भाव पैदा होता है, अर्थात मूढ़ता पैदा होती है। मूढ़ता पैदा होती है, और मूढ़ता है तामस का कार्य, यानी उनसे फिर तामस गुण, तामस प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां आती हैं। और आसुरी प्रवृत्ति आने के फलस्वरूप फिर उनको क्या है,
पतन के मार्ग पर निश्चित होते हैं। तो इसी प्रकार भगवान बताए 7 आहार के आधार पर 3 प्रकार की श्रद्धा हो गई, है ना। आहार के बाद भगवान बताते हैं यज्ञ, तप और दान। यज्ञ, तप और दान के आधार पर भी 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। आइए पर शुरू करते हैं आज का। कौन पढ़ेंगे श्लोक? सर आप पढ़ें 11वां श्लोक। महेंद्र जी सर आप ही शुरुआत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे राम सर। आवाज आ रही है सर? जी जी। अफलाकांगिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो ययुज्यते यद्रष्टव्यम् एवेति मनः समाधाय च सात्विकाः। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फलेच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए भगवान यज्ञ के आधार पर बता रहे हैं कि यज्ञ के आधार पर भी हमारी श्रद्धा जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। देखिए यज्ञ करना ही, यज्ञ हम किसको बोलते हैं? भगवद गीता के अनुसार हमारे जो कर्तव्य कर्म है उनको हम निष्कामता से करे जाए, बिना अधिकार की लालसा के, है ना, बिना अधिकारों को उसमें लाए, सिर्फ कर्तव्य कर्म मान के हमारी ड्यूटीज करें तो वो यज्ञ है। तो हम माने कि यज्ञ करना ही हमारा कर्तव्य है, बस। कर्तव्य कर्म करने में निष्काम, इस प्रकार की धारणा से मन को हम संतुष्ट करके, है ना, यष्टव्य में वेति, यानी ऐसा ही मान के मन को समाधान करके, फल इच्छा, कोई प्रकार की फल की इच्छा ना हो, तो ऐसा यज्ञ जो है वो सात्विक यज्ञ है। जब भगवान कृष्ण ने हमें जो है मनुष्य शरीर दे दिया, हमें भगवान कृष्ण ने मनुष्य शरीर दे दिया, और अपने वर्ण आश्रम और शास्त्रों के अनुसार जो है फिर हमें उनकी आज्ञा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना ही है। फिर ऐसी यदि हम जो धारणा रखें, ऐसा भाव रखें, ऐसे भाव रखकर जो हम कर्म करेंगे तो वो होगा हमारा सात्विक यज्ञ होगा। इसके सिवाय हम कोई दूसरा भाव ना रखें, हम समझे कि मेरे को क्या लाभ होगा, ऐसा भाव नहीं रहेगा, तो सिर्फ कर्तव्य कर्म ही मेरे को करना है, इस थीम से हम कर्म करेंगे तो वो सात्विक यज्ञ होगा। जब उनसे कुछ मिलने की आशा कर ले हम कि मेरे को इस पे कुछ मिलेगा, तो फिर वो सात्विक नहीं होगा। तो कुछ मिलने की आशा नहीं रखनी है ना। अब मिलने की आशा रखेंगे फिर यज्ञ कहाँ रहा वो, फिर वो यज्ञ नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, बस इस धारणा को दृढ़ करते हुए हम हमारे कर्तव्य करें। दूसरा आता है सात्विकता। सात्विक यज्ञ, सात्विकता से क्या तात्पर्य है? जैसे मान लीजिए हम इस पर विचार करें, तो हमने मान लिया कि भाई यज्ञ करना ही मेरा कर्तव्य है, यानी निष्काम कर्तव्य करना ही मेरा कर्तव्य है। तो इस उद्देश्य को रख के साथ, इस उद्देश्य को लेकर अर्जुन जो है यहाँ पर अपना कर्म कर रहा है, युद्ध कर रहा है। अर्जुन के भगवान का युद्ध करना है, सिर्फ अर्जुन तेरा युद्ध कर्तव्य कर्म है, युद्ध करना, है ना। तो इस भाव से हम करें कि इस उद्देश्य की हुई यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता, फिर अपना हम जिस कर्तव्य जिस कर्म को अपना कर्तव्य कर्म मान लेते हैं, तो उससे हमारा फिर संबंध नहीं रहता। और यदि उसमें फल की आकांक्षा कर ली हमने, इसका हमें रिवार्ड ये मिलेगा, तो फिर उसे जुड़ जाते हैं हम फल के द्वारा। तो सिर्फ कर्तव्य कर्म मानेंगे तो फल नहीं जुड़ेगा, हमारा उससे संबंध नहीं जुड़ेगा। और यदि इच्छा कर ली हमने, है ना, इच्छा होंगी कभी मुझे इसके फलस्वरूप मान मिले, आदर मिले, या मरने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, इस लोक में मेरी ख्याति हो, है ना, मुझे जन्म मिले, अच्छा धन मिले, तो फिर हमारा संबंध जुड़ जाएगा उस क्रिया से। और फिर उसके बाद वो क्या, सात्विकता नहीं रहेगी उसकी, है ना। तो कर्तव्य कर्म को मात्र कर्म समझकर, कर्म को मात्र कर्तव्य कर्म समझकर करें, तो जिससे क्या होगा, उससे हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, और संबंध विच्छेद होने से फिर वो उससे कर्मों के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा वो। ऐसा होगा सात्विक कर्म। तो बात आती है सिर्फ केवल कर्तव्य कर्म मात्र समझकर ही हमें कर्म करना है, अपने लिए कुछ करना नहीं है। साथ ही साथ ये भी समझना है जो सामग्री है मेरी ये कर्म करने की, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा किसी भी देश, किसी भी काल, किसी भी देश काल वस्तु आदि के संबंध में किसी से भी मेरा संदर्भ में संबंध नहीं है। मनुष्य होने के नाते मुझे जो कर्तव्य कर्म मिला है, मनुष्य होने के नाते जो मुझे कर्तव्य कर्म मिला उसको करना है, बस ऐसा भाव होगा, तो ना तो फलों में आसक्ति होगी, ना बंधन होगा, सिर्फ सात्विक कर्म ही होंगे। तो इसको बोला जाता है सात्विक यज्ञ। यानी ऐसे हमारे यज्ञ क्या, सात्विक यज्ञ होंगे। और उनकी निष्ठा कैसे होगी? फिर सात्विक, सात्विक निष्ठा श्रद्धा सात्विक ही होगी। और हम पढ़ चुके हैं सात्विकता क्या है, भगवान के नजदीक ले जाती है ना। दैवीय संपत्ति आती है, इससे हमें स्वाभिमान आता है, हम निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे फिर। तो ये हो गया सात्विक यज्ञ।
दूसरा आता है राजसी यज्ञ के बारे में। राजसी यज्ञ में पढ़े, आप श्लोक पढ़े। कौन पढ़ेंगे श्लोक? इंदिरा जी, हाँ आप पढ़े, संतोष जी आप पढ़े, राजसी यज्ञ का पढ़े श्लोक। राज अभी कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनं षष्ठानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविहरितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस यज्ञ समझो। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर राजस और तामस के बारे में भगवान ने एक साथ बताया है ना। सात्विक तो अलग हो गया और राजस तामस एक कैटेगरी में हो गए। तो भगवान कह रहे हैं अभिसंदायतु फलम, यानी फल अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है, यानी हमें हमारा ये हो जाए और ये समस्या दूर हो जाए और ये हमें अनुकूलता मिल जाए, ऐसा भाव रखकर जो यज्ञ करेंगे वो क्या राजस हो जाता है। यानी जहां आपकी इच्छा आ गई, कामना आ गई, मन की मनोकामना आ गई, वो क्या राजस हो जाता है। जिसके अंतर्गत हम अनुकूलता, मान बढ़ाई, हमें धन वैभव मिले, पुत्र की प्राप्ति हो, सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो, हमारा शरीर निरोग रहे, मरने के बाद हमें अच्छे लोग मिले, दिव्य भोग मिले, आदि ऐसी ऐसी कामनाएं करें, उनको करके यज्ञ करेंगे, यानी कर्तव्य कर्म करेंगे, तो वो सब राजस कैटेगरी में आ जाएगा। हमारे वैरी का नाश हो जाए, है ना, और प्रतिकूल परिस्थिति न होए, हमारे अंदर न आए, हमारे जो अनिष्ट हैं, अनिष्ट निवृत्ति हमारी हो जाए, है ना, अच्छा इच्छा हो जाए, ये सब कामना रखने वाला क्या होगा? राजसी होगा, राजसी यज्ञ होगा उसका। तो लोग हमें क्या है, फिर हम ये भी समझें भाई, लोग हमें क्या है, सदुगुण समझें, हमें सदाचारी समझें, संयमी समझें, धर्मात्मा माने, दानी माने, ऐसा दिखावटीपन करें हम, है ना, दिखाने के लिए करें, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये सब क्या है? राजस यज्ञ। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कामना पूर्ति वाला कंसेप्ट होता है। और कामना पूर्ति के साथ साथ शास्त्र विधि भी होती है, शास्त्र के विधि के अनुसार भी करते हैं, लेकिन कंसेप्ट रहता है भाव कामना पूर्ति का। कारण कि विधि में यदि कमी रह जाएगी, यदि किसी में हमारी उसमें शास्त्र विधि में कहीं कमी रह गई ना, तो उसका फल भी उल्टा मिल जाएगा फिर हमारे को। इसलिए शास्त्र विधि का इसमें खास ध्यान रखते हैं, है ना, यज्ञ की विधि और क्रिया में पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन भाव होता है हमारे कामना पूर्ति का। तो ये सब क्या है? राजसी यज्ञ, राजसी यज्ञ। इसके बाद भगवान कहते हैं विधिहीनम सष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धावितम यज्ञम तामसम परिक्षते। अर्थात जो शास्त्र विधि से हीन है, उसमें कोई, यहाँ तो शास्त्रीय विधि है राजसी में, तामसी में शास्त्रीय विधि भी नहीं है, अन्न दान का भी कोई नहीं है, रहित है, बिना मंत्रों के है वो, बिना दक्षिणा के है और बिना श्रद्धा के, वो है क्या? तामस यज्ञ। तामसम परिचक्षते, उसको बोलते हैं तामस यज्ञ। देखिए तामस यज्ञ में दान कतई कतई नहीं दिया जाता, क्योंकि तामस पुरुष का भाव क्या रहता है? भाई हमने तो आहुति दे दी अब, है ना, आहुति यज्ञ में दे दी, हमारा भोजन, ब्राह्मणों को भोजन हो गया, अब उनको दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। आहुति दे दी कि ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, अब दक्षिणा क्या करेंगे? दक्षिणा देंगे तो उल्टा और गड़बड़ करेंगे काम ही। दक्षिणा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं भाई दक्षिणा देने से क्या हो जाएंगे? आलसी हो जाएंगे, ये प्रमादी हो जाएंगे, कुछ परिश्रम करें बिना कमाने की, इनको बिना कमाए वही बिना परिश्रम किए कमाने की आदत लग जाएगी, ऐसा ऐसा सोचते हैं ये। यानी दक्षिणा वाला कंसेप्ट नहीं रहता। वे कहते हैं कि तामसी मनुष्य यही सोचते हैं कि दक्षिणा देने से ब्राह्मण प्रमादी बन जाएंगे और शास्त्र विधि का अपने कर्तव्य त्याग करने से वो नहीं करेंगे, वो यानी प्रमाद में आ जाते हैं वो। अग्नि में आहुति देने के विषय में ये तामस जो मनुष्य होता है क्या भाव रखते हैं कि अन्न घी आदि का तो भाई जीवन में निर्वाह अपने जीवन के लिए चीजें, इनको अग्नि में फूकना तो मूर्खता है ना। कहते हैं ना शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, आजकल चल रहा है कंसेप्ट, क्यों घी को फूकते हो आप? ये ऐसी ऐसी बातें ये कौन? तामस मनुष्य करते हैं। कहने का तात्पर्य तामस भाव वाला क्या है? शास्त्र विधि का त्याग करता है उपेक्षा पूर्वक या विरोध पूर्वक ही करता है कई बार। विरोध, ज्ञान अज्ञता नहीं होती उसमें, विरोध और उपेक्षा पूर्वक ये अपने शास्त्र विधि का त्याग करता है। और जैसे मान लीजिए कोई कर्म कर रहा है, गुटखे खा रहा है, गुटखे खाते हुए, मोबाइल मोबाइल पर बात करते हुए, अशुद्ध वस्त्र पहने हुए, क्या है? काम कर रहा है ऐसा वो। तो ये सब क्या है? तामस यज्ञ हो गया। ये सब क्या हो गया? तामस यज्ञ हो गया। ना तो उच्चारण शुद्ध करता है मंत्रों का, ना ही कहीं वो
उसमें जो है द्रव्य पदार्थों का, ना शास्त्रों का, ना खान पान, सब कुछ उसका गड़बड़ होता है ना। तो ये सब क्या है, तामस कर्म कहलाते हैं, तामस कर्म कहलाते हैं। तो तामस कर्म के फलस्वरूप क्या है, कैसी श्रद्धा पैदा होती है, तामसी श्रद्धा आती है, और उसका परिणाम भी क्या है, नेगेटिव मिलता है, नकारात्मक परिणाम उसको मिलते हैं। यानी हमारे यदि देखिए कुछ बातें हैं ना, हमारा एक तो कर्तापन वाला भाव हो, कर्तापन जो है ज्ञान, हमारी क्रिया, हमारी बुद्धि, हमारी वृत्ति, हमारा संग, हमारा स्वाध्याय, शास्त्र, हमारे खान पान आदि यदि सात्विक होंगे तो यज्ञ भी सात्विक होगा। और इनमें राजस भावना है, दिखाने की भावना है, कामना पूर्ति की भावना है, तो सब ये राजसी हो जाएंगे। और इनमें शास्त्रों का विरोध करने की, उपेक्षा करने की, मंत्र दक्षिणा सब हीनम, मंत्र हीनम, दक्षिणा हीनम, है ना, विधि हीनम, श्रद्धा रहितम, सब इनसे करेंगे तो तामस हो जाएगा। और तामस का परिणाम है उल्टा। तामस का परिणाम क्या है, उल्टा है सब। तो ये सब तीनों प्रकार के भगवान कहते हैं, ऐसे जो काम करते हैं वो तामसी होंगे, और जो राजस काम करते हैं, यानी इस कामना को लेकर काम दिखाओ, दम दिखाओ, दम और दर्प करते हैं, वो राज श्रद्धा वाले हो गए। और यज्ञ करना ही कर्तव्य है ना, यष्टव्य मेवेति, ऐसा करते हैं वो सात्विक लोग हैं। तो ये इनके यज्ञ के आधार पर हमारा हो गया पहचान। अब भगवान इसके बाद बताते हैं, यज्ञ के बाद जो है तप के आधार पे अपन को यज्ञ, तप और दान। तपस्या क्या है, देखिए तप, तप किसको बोलते हैं बताइए आप, तप माने क्या है, बताए कोई बोले। तप से क्या तात्पर्य है, इंदिरा जी आप बताएं, तप से क्या, आप तो काफी दिनों से हैं, पुरानी साधिकाएं, वरिष्ठ साधिकाएं गीता की, आपको सब मालूम है, आपने क्या एग्जाम भी पास करी अच्छे अच्छे स्कोर से। नि, नियम पूर्वक। बोले बोले, मैं हाँ बोले बोले, जो भी बोलना चाहे बोले तप के बारे में। नियम से किसी भी कार्य को करना, चाहे वो व्रत करे। जी, महेंद्र जी सर आप बताएं, आप बोले। सर, अंतःकरण की शुद्धि के लिए तप किया जाता है। जी जितना जितना आपका तप में सात्विक भाव बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी अंतःकरण की शुद्धि होती जाएगी। जी, और बहुत जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तब तक हम उसमें प्रिया प्रीतम को, राधा कृष्ण को कैसे बैठा सकते हैं। वो तो जी, शुद्ध आसन ही चाहिए उनको, और शुद्ध आसन के लिए हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। वही बात तुलसीदास जी ने कही कि निर्मल जन मन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हरे बहुत कृष्ण प्रभु सुंदर, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए सामान्य अर्थों में तब से आप ये मान लें, हमारा जो कर्तव्य पालन कर रहे हैं हम, जो हमारी ड्यूटीज है, उस ड्यूटीज में जो बाधाएं आ रही है हमारे सामने, उन बाधाओं को स्वेच्छापूर्वक सहले हम, राजी राजी सहले बाधाओं को। मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना है, आपको जल्दी उठ के आपको जब करना है, तो आपको आलस आ रहा है, सुबह सर्दी लग रही है ना, समस्या आ रही है, उन सब समस्याओं को सहर स्वीकार कर लें आप। यानी स्वेच्छापूर्वक सुखों का त्याग, स्वेच्छापूर्वक सुखों का त्याग तप कहलाता है। स्वेच्छापूर्वक, जोरी जबरी नहीं, आप बेमन से कर रहे हैं काम, बेमन से कर रहे हैं, तो वो फिर क्या है, तप नहीं है ना। तो अपने कर्तव्य पालन में जो बाधाएं आ रही है, उनको स्वेच्छापूर्वक सहना और सुखों का त्याग करना तपस्या कहलाती है। तपस्या कई तरह से हो सकती है, चाहे आप शरीर को लेकर हो सकती है, चाहे आपके मन को लेकर हो सकती है, आपके वाणी को लेकर हो सकती है ना, और आपके जो है उपासना को लेकर हो सकती है, कई प्रकार से ये तप हो सकता है। तो आने वाले श्लोक हम पढ़ेंगे तप के बारे में भी, या अपने तप के आधार पर भी हम जो है श्रद्धा हमारी अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग भाव होते हैं, है ना। तो तप के बारे में श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक 4 श्लोक है, कौन पढ़ेंगे चारों श्लोकों को। मैं पढ़ती हूँ हाँ, भैया। इंदिरा जी आप पढ़े, है ना, चारों श्लोकों को पढ़े आप। हरे हरे कृष्णा। देव द्विज गुरु प्राज्ञे पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्ये महिषा च शारीरम तप उच्यते। अन्वेग अन्वेकरम वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत् स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्यायाभ्यसनं च वाम वाङ्मयं तप उच्यते। मने प्रसादे सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भावसंवित्तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया पर्यतप्तं तपस्तन्त्रितविधं नरैः अफलाङ्गिच्भिर्युक्तैः सात्विकं
परिचक्षते परिचते। हरे कृष्णा। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा गया है। जो किसी को भी उद्विग्न नहीं न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हित कारण भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा गया है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मौन, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परम श्रद्धा से युक्त, फलेच्छा फलेच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो देखिए यहाँ पर तप की बात आई है ना, तप की बात चल रही है। तो मैंने बताया शारीरिक शारीरिक तप, मानसिक तप और वाणी का तप। शरीर का तप, मन का तप, वाणी का तप, तीनों प्रकार के तप हैं। फिर इसके आधार पर हम सात्विक, राजसी और तामसिक तप पढ़ेंगे। जो पहला श्लोक है, देव द्विज गुरु प्राज्ञम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, यानी देवताओं का, द्विज यानी ब्राह्मणों का, गुरु का, और प्राज्ञ मानी जीवन मुक्त महापुरुष, इनका पूजन करें यथा योग्य। ब्रह्मचर्य में हिंसा यानी अहिंसा का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये सब क्या है? शरीर का तप है, शारीरिक तप। देव देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम। ब्रह्मचर्य में हिंसा चे सायरम तपुच्यते, ये शरीर का तप है ना। तो देखिए यहाँ पर देव का है, पहला देव द्विज। देव मानी वही मैंने बताया आपको 5 प्रकार के देवता। कौन कौन? विष्णु, शंकर, गणेश, सूर्य, शक्ति। इन 5 के लिए हम विशेष श्रद्धा निष्काम भाव से पूजन करें, क्या हो जाएगा? शारीरिक तप हो जाएगा, है ना। अब देखिए वैष्णव, कोई वैष्णव होते हैं वो भगवान विष्णु को मानते हैं, शिव जो है शंकर भगवान को मानते हैं, और कुछ गणेश जी को मानते हैं, उनको गणपति बोलते हैं, है ना, गणपति बोलते हैं उनको। और कुछ शक्ति के उपासक होते हैं, और कुछ सौर्य यानी सूर्य भगवान के उपासक होते हैं। अपनी अपनी निष्कामता के आधार पर ये इनको श्रद्धा के अनुसार इनको मानते हैं, लेकिन सब इनका पूजन किसका? ईश्वर का ही पूजन होता है ना। इन देवताओं का हमें भी क्या यथासंभव पूजन करना चाहिए, और इनकी आज्ञा पालन भी शास्त्रों की आज्ञा है ना। तो शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए हम निष्काम भाव से इनका पूजन करें। तो ये शारीरिक तप का पहला लक्षण है। दूसरा आता है इसमें, जैसे देव के बाद द्विज, गुरु, है ना। गुरु यानी जिनसे हमको शिक्षा प्राप्त होती है, हमारे माता पिता हों, हमारे अध्यापक हों, हमारे कुल के आचार्य हों, है ना, यानी हमसे जो बड़े हैं, रेस्पेक्टेबल हमारे लिए, उन सभी को हमको गुरु का अंतर्गत मानना चाहिए। यानी हमारी जो शिक्षा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है वो ना, उनकी आज्ञा पालन करना, उनका जो है सेवा करना, उनके पत्र पुष्प आदि के द्वारा देवताओं की पूजा करना, अर्चना करना, ये सब मतलब पूजन है। देव गुरु। प्राज्ञ, प्राज्ञ यानी जीवन मुक्त महापुरुष। तो प्राज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए उनके हम वचनों का, उनके साहित्यों का, है ना, उनके सिद्धांतों का आदर करते हुए हम हमारा जीवन बनाए, तो यही वास्तव में उनका पूजन है। जैसे हम श्रद्धेय राम सुखदास जी की वाणी को फॉलो करते हैं, उनके कमेंट्री को पढ़ते हैं, तो ये उनका पूजन है। ये क्या है? उनका पूजन है। उनके अनुसार हम जीवन चलाएं, जीवन के उनके सिद्धांतों को माने, आचरण में लाएं बातों को, तो वो एक प्रकार से उनका क्या हो गया? पूजन हो गया। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवताओं का हो गया, यानी ब्राह्मणों का हो गया, गुरु का हो गया, प्राज्ञ पूजन हो गया। 4 तो ये पूजन करें हम, है ना। इसके बाद शौचम, शौचम मानी शरीर को पवित्र रखें बाहर से और भीतर से। बाहर से और भीतर से यानी शारीरिक शुद्धि करेंगे हम, है ना, और हमारी अंतःकरण की शुद्धि भी होनी चाहिए। ये शरीर जो है हड्डी, मांस, मज्जा आदि हमारा घृणित चीजों से बना है शरीर हमारा ना, घृणित चीजों से बना हुआ है। शौच से हमारे अंदर ये भाव आएगा कि इस शरीर को इतना साफ करते हैं, फिर भी इसमें क्या है? इतनी गंदगी, कफ, लार, मलमूत्र आदि भरे हुए हैं। ये केवल क्या है? गंदगी का पात्र है शरीर, तो बेटा ये केवल मलमूत्र पैदा करने वाली फैक्ट्री है, ऐसा मान ले हम शरीर के प्रति। फिर अंदर से फिर हमारा क्या है? ऐसा मानेंगे तो अंदर से फिर हमारे अंदर क्या? अंतर्गत शुद्ध भाव भाव होगा हमारे। शरीर तो है जो है, हमें अंदर हमारे भाव शुद्ध रखने, यानी हमारे अंदर जो कलमस है, पूरे दुर्गुण दुराचार है, वो हमारे धीरे धीरे साफ करें, शरीर पर फोकस ना करें ना। इसको बोलते हैं बाहर की शुद्धि, और भीतर भीतर की शुद्धि होगी हमारे अंतर्गण की, तो बाहर की शुद्धि स्वतः ही मानी जाएगी फिर, है ना। तो ये शौचम हो गया। एक आता है शौचम आर्जवम। देव गुरु प्राज्ञ, देव गुरु प्राज्ञ पूजम शौचम आर्जवम। आर्जवम मानी सरलता, यानी हमारा जो है ना
शरीर में सरलता हो, ऐंठ अखड़ वाला मामला ना हो, उठना बैठना सब सरलता युक्त हो, सभी क्रियाओं को सीधी सादी करें, हम सरलता से करें, है ना। ज्यादा अभिमान ना करें, टेढ़ापन हो हमारी बातों में सब समझें, अंतिम पंक्ति भक्ति हमारी बात को समझे सरलता से, हमारा बोलने का तरीका सरल हो, बात करने में सहजता हो, प्रियता हो, है ना। निराभिमान हो हमारे अंदर, हमारे बातों में अभिमान ना हो, टेढ़ापन ना हो, सहज सरल वाला मामला हो, तो वो होती है आर्जव। तो ऐसा हम सोचे हमारी सरलता से, विनम्रता से, तो हमारे अंदर सरलता आ जाती है। ये हो गया सरलता। एक आते हैं ब्रह्मचर्य महिंसा। ब्रह्मचर्य पालन भी करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, देखिए ब्रह्मचर्य पालन से तात्पर्य ये नहीं कि सब आजीवन ब्रह्मचर्य है ना आपको, आप चाहे ग्रस्त हैं तो आप भी ब्रह्मचर्य हो सकते हैं, है ना। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है 8 क्रियाएं हैं, शास्त्रों में आती है 8 प्रकार की क्रिया हमारे जो है ब्रह्मचर्य को भंग करने वाली है। इनमें एक पहली क्रिया आती है, पहले किए हुए स्त्री संघ का मनन करना। पहले किए हुए स्त्री संघ का मनन करना या याद करना, उसको याद ना करें बार बार। दूसरा आता है स्त्रियों से रागपूर्वक बातें करना। स्त्री और भी पुरुष है ना, दोनों के लिए आ गए, स्त्री तो पुरुष, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष से राग पूर्वक बातें करना, उनसे ज्यादा हंसी दिल लगी करना, इससे हमारा ब्रह्मचर्य भंग हो सकता है। स्त्रियों की तरफ राग पूर्वक देखने से, उनसे एकांत में बात करने से, और मन में स्त्री संग का संकल्प करने से, स्त्री संग का पक्का विचार करने से, और साक्षात स्त्री का संग करने से, इनसे हमारा क्या है 8 प्रकार के जो है विद्वानों ने मैथुन बताए हैं, इनसे कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए इनमें। ये 8 जो क्रिया है, इनमें कोई भी ना हो तो उसका नाम ब्रह्मचर्य है। देखिए ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का तो होता ही है ना। वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यास आश्रम में तो ब्रह्मचर्य होता ही है। आ, गृहस्थ भी क्या है, केवल जो गृहस्थ व्यक्ति है वो भी केवल शास्त्र विधि के अनुसार ऋतुकाल में ही स्त्री संग करता है, सिर्फ ऋतुकाल में ही स्त्री संग करता है, तो वो गृहस्थाश्रम में रहता है, वो अभी ब्रह्मचारी माना जाता है। गृहस्थाश्रम में रहता है वो ब्रह्मचारी के समान माना जाता है। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, जो स्त्री अपने पति के रहते पतिव्रत धर्म का पालन करती है और पति की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करती है, तो उस विधवा की भी वही गति होती है जो कि एक ब्रह्मचारी की होती है। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित रहना ही ब्रह्मचर्य है ना। तो ये ब्रह्मचर्य क्या है, हमारे भाव हमारे क्या है, शुद्ध होने चाहिए, भाव हमारे शुद्ध होने चाहिए। किसी प्रकार का क्या है अपोजिट लिंग के प्रति हमारा किसी पर अट्रैक्शन ना हो, और हम हमारे उद्देश्य का हमारा उद्देश्य हमारे मन में रहे दृढ़ता के साथ, है ना। कि मैं साधक साधक हूँ, मुझे शरीर की तपस्या करनी है, शारीरिक तप वाला कंसेप्ट ध्यान रखें। देव दुज गुरु प्राज्ञम सोचरम आर्जवम ब्रह्मचर्य में हिंसा, है ना। तो इनको पालन ध्यान रखेंगे तो भगवत कृपा से हमारा क्या है, भगवान का स्मरण करते रहेंगे हम ना, तो भगवान का स्मरण करने से हमारा ये सब बातें ध्यान में रहेंगी। दूसरा था अहिंसा। अहिंसा किसको बोलते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा का अभाव हो, किसी भी प्रकार की हिंसा का अभाव कहलाता है अहिंसा। यानी हिंसा किसको लेकर होती है, हमारे यदि स्वार्थ आ जाए हमारे अंदर, मूर्खता आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, है ना, तो ये क्या आती है फिर इस बात, फिर हम हिंसा करते हैं। जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, फिर रास्ते में जा रहे हैं, सामान्य लोग, सामान्य तो ये होता है, रास्ते में चल जाए, हमने कोई क्या है पेड़, छोटा पेड़ वृक्ष की डाली खींच दी, पत्ता तोड़ दिया, ऐंठ दिया उसको, घास फूस को तोड़ दिया, है ना, घास को तोड़ दिया। इसमें क्या है, ना तो कोई क्रोध वाला मामला है, ना हमारा कोई स्वार्थ है, ना कोई लोभ है, ये क्या है, हमारी मूर्खता को लेकर हिंसा है, मूर्खता। तो सामान्यतः मूर्खता को लेकर हिंसा कर बैठते हैं हम जाने अनजाने में, है ना। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए हमें, चलते फटते उठते कहीं, हम कई बार चल चलते इधर उधर जो है बैठे बैठे में कुत्ते में ही अड़ा दिया, कहीं लात मार दी, ये कर दिया वो कर दिया, ये सब क्या है, हिंसा है ना। तो हिंसा का भी पालन करना चाहिए। दूसरा हमने अभी पढ़ा था, ये क्या सब शारीरिक तप है ना। ये क्या है, शारीरिक तप, यानी देखिए देवताओं का पूजन कर रहे हैं हम, देवताओं का पूजन, शौच, आर्जव, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, यानी 5 प्रकार की चीज हो गई। क्या क्या, देव पूजन, देव पूजन, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। तो ये 5 प्रकार का शारीरिक तप है ये। सात तक इस शारीरिक तप के अंतर्गत जो है व्रत करते हैं हम, व्रत, नियम, तीर्थ आदि को भी शामिल कर लेते हैं हम। जैसे सर ने कहा था ना, जैसे इन्होंने कहा था, अभी किसी ने कहा था नियम पालन करें, है ना।
तो नियम पालन, व्रत आदि भी इसमें सारे तप में आते हैं। और जो कष्ट उठाकर हम तप करते हैं, कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है, वो वास्तव में तप नहीं है। जैसे आपस में प्रति लोग करते हैं ना, काफी दिन तक भूखे बैठे हैं, कांटों में लेट रहे हैं, वो वास्तव में तप नहीं है। तप की, तप में क्या है, कष्ट की मुक्तता रखने वाले को भगवान ने आपसी प्रवृत्ति वाला कहा है। यदि आपको तप में कठिनता हो रही है, दुख आ रहा है, कलेश हो रहा है, मन में उठने में बड़ा जोर आ रहा है, तो वो फिर आपसी संपत्ति वाला भाव आ गया है ना। तो तप यानी स्वेच्छा से, सुख पूर्वक, है ना। तो वो क्या है, तब वही श्रेष्ठ है जो हमारी उच्छृंखल वृत्तियां होती है ना हमारे में, चंचलता आई, तब वही श्रेष्ठ है जो हमारी उच्छृंखल वृत्तियों को रोककर शास्त्र, लोक, परंपरा और कुल मर्यादा के अनुसार संयम पूर्वक हमें व्यवहार करना सिखाए, संयमता रहे हमारे। तो शारीरिक तप में क्या, त्याग की मुख्य बात है, त्याग होना चाहिए हमारे अंदर। त्याग, जैसे पूजन करने, हम किसी का पूजन कर रहे हैं, तो पूजन करने में क्या हुआ, हमारे अंदर बड़प्पन के भाव का त्याग हो गया। विनम्रता है ना हमारे अंदर, बड़प्पन के भाव का त्याग हो गया। शुद्धि रख रहे हैं हम, तो शुद्धि रखने में क्या हो गया, आलस्य का त्याग हो गया, प्रमाद का त्याग हो गया, है ना। हमारे अंदर सरलता है तो अभिमान का त्याग हो गया। और यदि ब्रह्मचर्य है हमारे अंतर्गत, तो हमारे विषय सुख के त्याग का भाव आ गया, यानी विषय सुख का त्याग दिया हमने। तो मेन बात है शारीरिक तप में त्याग, हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। और त्याग की भावना नहीं ऊपरी तौर पर करें, तो फिर वो वास्तव में तप नहीं है, वो फिर वो क्लेश हो गया है, राजसी प्रवृत्ति में आ गया। तो ये हो गया शरीर का तप। अब आता है वाणी का तप। देखिए शारीरिक तप हुआ है, और वाणी का तप में क्या है, भगवान कहते हैं अनुदेक कर्म वाक्यम प्रेयितम च यत् स्वाध्याभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपुच्यते। अनुदेक कर्म वाक्यम यानी किसी भी प्रकार के जो वाक्य हमारे वर्तमान में और भविष्य में किसी में हलचल पैदा ना करने वाले हों, किसी के प्रति, किसी में हमारे मन में, हमारी वजह से, हमारे वाक्यों की वजह से, हमारी वाणी की वजह से किसी के मन में हलचल ना हो जाए, उद्वेग ना हो जाए, उनको कहते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्यम। हमारी वजह से किसी में हलचल ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो, हमारी वाणी की वजह से। अनुदेव कर्म वाक्यम सत्यम यानी हमने जैसा पढ़ा, जैसा सुना, जैसा निश्चय किया, वैसा का वैसा बिना किसी अभिमान के, है ना, बता देना दूसरे को, वो है सत्य। वो क्या है, सत्य। तो मनुष्य को, सर जी फालतू आ रहे हैं, मुझे नीचे ले लेते हैं। जी मीना जी ले कुछ लो बोल रही हैं आप, मीना जी। नहीं सर नहीं। आप अपने आप म्यूट कर लें, आप, है ना, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, म्यूट रखें आप सब अपना अपना ना माइक म्यूट रखें। तो सत्य यानी जैसा हमने सुना, देखा, पढ़ा, वैसा का वैसा दूसरों को अपना अभिमान का त्याग करके बता दें, वो सत्य कहा जाता है। मनुष्यों को दूसरे को दुखी करने वाले बोल कभी नहीं बोलने चाहिए, हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, है ना। अनुदेश कर्म वाक्यम पहले आ गया। जैसे शिक्षक होता है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों के सामने तो पूरा सच बोलता है, पर दूसरों के सामने उनके मन को क्षुब्ध करने वाले शब्द का आश्रय नहीं लेना चाहिए, है ना। किसी दूसरे का दिल दुखाने वाला काम नहीं होना चाहिए। तो ये सत्यम वदामि। दूसरा आ गया स्वाध्याय, तीसरा स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी परमार्थिक उन्नति। हमारी जो परमार्थिक उन्नति है, परमार्थिक उन्नति में हमारे जैसे भगवत गीता का हम पढ़ रहे हैं, मानस, रामचरित मानस पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, आदि आदि को शास्त्र पढ़े, भक्तों का चरित्र पढ़ रहे हो, इनको बार बार अभ्यासनम, व्यसनम यानी अभ्यास, स्वाध्याय व्यसनम यानी इनको हम बार बार आवृत्ति कर रहे हैं, कंठस्थ करें इनको, है ना। भगवान नाम का जप कर रहे हैं, प्रार्थना करें डेली, है ना, वैष्णव अपराध की मुक्ति की प्रार्थना करें, सब करें। ये सब क्या है, स्वाध्याय का अभ्यास करना, स्वाध्याय का अभ्यास करें। और स्वाध्याय या फिर जब वांग में स्वाध्याय भस्तम च वांग में तप उच्यते यानी वाणी का तप है। यानी क्या हुआ, पहली बात, दूसरों की निंदा ना करें हम, है ना। निंदा करेंगे तभी दुखी होंगे दूसरे, वो दूसरों की निंदा ना करें, उनके दोषों को ना कहें बार बार, फालतू की जो है इधर उधर की बातें ना करें, वृथा बकवास ना करें। हमारे परमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले जो शास्त्र वगैरह हैं, उनको हम उनसे दूर रहे, है ना, उनसे दूर रहे। जैसे कोई रोमांटिक लिटरेचर पढ़ रहे हैं हम, उपन्यास पढ़ रहे हैं, रोमांचिक श्रृंगार रस के पढ़ रहे हैं, है ना, इन सब शास्त्रों से हम दूर रहें, ताकि हमारे परमार्थिक मार्ग में, हमारे परमार्थिक चिंतन में बाधा ना आए। तो ये सब क्या है, वाणी का तप है। वाणी का वेग, हमारे वाणी का वेग को हम नियमित रखें, संयमित रखें, है ना। तो ये सब क्या होगा, वाणी का तप। तो पहले शरीर का तप पड़ा, 5 साधनों से क्या क्या, देवताओं का पूजन, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इनका पालन से करने से हमारा शरीर का तप हो गया। और ये हमारा क्या है, दूसरों के हम दोष ना देखें, चुगली ना करें, बुराई ना करें, और हमारे परमार्थिक साधन में लगे रहें, स्वाध्याय वैसे में लगे रहें,
है ना। ये सब क्या है, वाणी का तप हो गया, शरीर का तप हो गया, वाणी का तप। एक आता है सबसे महत्वपूर्ण, मन का तप। मन का भी तप होता है, देखिए क्या होता है ना, जो मन में आया जो बोल दिया सबके सामने, किसी की परवाह नहीं करी कि इसके बात का क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी का अपमान होगा, किसी आई कोई परवाह नहीं, बोल बोल दिया नहीं। मन की मांग को वो पूरा कर देते हैं वो, यानी मन की मांग को हमें नियंत्रण रखना है। मन की मांग को और वाणी के वेग को, इनको नियमित संयमित रखना है, कंट्रोल में, तभी इनकी तपस्या हो पाती है। तो आइए हम चलते हैं मन की तपस्या के बारे में। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनात विनिग्रह भाव संशुद्धि तत् मानस मुच्यते। यानी मन प्रसाद और सौम्यत्वम, मन हमारा क्या हो, मन की प्रसन्नता रहे, हमारा मन प्रसन्न रहे, सौम्य भाव रहे हमारा, और मननशीलता मननशीलता रहे, मन का निग्रह यानी मन का संयम रहे, भावों की भली भांति शुद्धि रहे। इस तरह ये क्या है, मन संबंधी हमारा क्या है, तप हो गया। मन प्रसाद यानी मन हमारा किस में रहे, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति आदि से पैदा होने वाली प्रसन्नता हमारी कभी भी स्थायी नहीं होती। देखिए, हम यदि किसी परिस्थिति में प्रसन्न हो जाए, कि वस्तु मिल जाए हमारे को, है ना, कोई व्यक्ति मिल जाए, उनसे यदि प्रसन्न हो गए, तो वो प्रसन्नता क्या है, कुछ समय तक ही रहती है, वो लंबे समय तक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये सब क्या नाशवान चीजें हैं, उत्पत्ति होने वाली और विनाश होने वाली चीजें हैं। और उत्पत्ति होने वाली विनाश वाली चीजों से होने वाली प्रतिक्रिया भी क्या होगी, उत्पत्ति विनाश वाली होगी। तो इनका सुख नहीं टिक पाता, है ना। मेन प्रसन्नता किससे होती है, देखिए हमारे अंदर जो दुर्गुण है, दुराचार है, हमारे अंदर दुर्गुण दुराचारों का जो संबंध है, उससे हम विच्छेद हो जाए, तो हमें क्या है, स्वाभाविक ही प्रसन्नता रहती है, स्वाभाविक प्रसन्नता आती है हमारे अंदर। हमारे अंदर कोई बुराई छूट गई हमारी, कोई बैड हैबिट छूट गई, है ना, भगवान से अपनापन हो गया, है ना, भगवान से सम्मुखता प्रगाढ़ हो गई, भगवान के मन चिंतन श्रवण लीला इनमें क्या हमारा रुचि जागृत हो गई, तो इससे हमारे अंदर को जो प्रसन्नता मिलती है, वो है मन प्रसाद। वास्तविक मन की प्रसाद प्रसन्नता वही है। बाकी नाशवान चीजों से मिलने वाली प्रसन्नता क्या है, थोड़ी देर रहती है, फिर वो खत्म हो जाती है। तो मन प्रसाद। अब देखिए हमारी मन की प्रसाद जो है कब तक रहेगा, ये मन की प्रसन्नता भंग कब होती है फिर हमारी, बताइए। मन की प्रसन्नता भंग कब होती है हमारी, जब हम नाशवान चीजों का आश्रय लेंगे, जब मनुष्य धन में, संपत्ति में, पत्नी में, पुत्र में, इनमें ही जो है इनका ही आश्रय लेगा, इनका ही सहारा लेगा, इनके जब संयोग होगा, वियोग होगा, तो हमारे मन में हलचल होगी, होगी नहीं होगी हलचल, हलचल होगी। तो उस हलचल के पश्चात ये आने जाने वाली चीज क्या है, सब स्थायी नहीं है। तो जैसे वियोग होगा तो हमें दुख होगा, संयोग होगा तो प्रसन्नता होगी, यानी मन हमारा शांत नहीं रहेगा, मन में विक्षेप आते जाते रहेंगे। कब? जब सांसारिक वस्तुओं का आश्रय लेंगे। तो मन की प्रसन्नता हमारी कैसी बनी रहे, इसके लिए स्वामी जी ने चार बातें बोली हैं। पहला, किसी भी संसारिक वस्तु, किसी भी संसारिक व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति आदि के लेकर मन में हम राग द्वेष पैदा नहीं होने दें हमारे में। क्या? किसी भी तरह का राग द्वेष पैदा नहीं होने दें, पहली बात। समझे इन बातों को हम? भाई ये तो क्या है, मात्र स्पष्टास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यास तांत जो भारत है, यानी आने जाने वाली है। तो इंद्रियों के विषयों के सुख तो क्या है, राग द्वेष वाले आने जाने वाले हैं, इस बात को माने दृढ़ता से। तो हम क्या है, इनमें ज्यादा राग द्वेष न होने दें। दूसरी बात, अपने स्वार्थ और अपने अभिमान को लेकर कभी भी किसी से पक्षपात ना करें, कभी पक्षपात ना करें किसी से। जो अपना कर्तव्य कर्म है निष्काम, उसको करें हम। जहां आपने स्वार्थ ले दिया तो आप पर राग आ जाएगा, और आपने अपना अभिमान को कर दिया तो फिर आपका द्वेषता वाला मामला भी वहां आ जाएगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से करेंगे उसको। तो राग अभिमान का सहारा न लें, और मन में हमेशा जो है दया, सद्भाव, उदारता, क्षमा आदि भाव रखें, और साथ साथ में सर्वभूत हित यानी प्राणी मात्र के हित का भाव रखें। इन चारों को भाव करें तो मन में हमारे स्वतः प्रसन्नता बनी रहेगी, कभी भी हलचल उद्वेग नहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया मन प्रसाद। फिर आता है सौम्यत्वम, यानी सौम्य भाव। सौम्य जैसे कोई क्रूरता ना हो हमारे अंदर, अग्रेसिव होता है, अग्रेसिव हो गया, बहुत क्रूर हो गया, गुस्सा आ गया, वैसा भाव नहीं होना चाहिए। यानी हृदय में हमारे में किसी प्रकार की हिंसा ना हो, क्रूरता ना हो, कुटिलता ना हो, असहिष्णुता ना हो, द्वेष ना हो किसी प्रकार का, भगवान के गुण प्रभाव इनमें हमारा जो है मन लगा रहे, तो स्वाभाविक है हमारे अंदर क्या, सौम्यता रहेगी। यानी हमारे अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर भगवान के नाम रूप गुण गुण लीला धाम का चिंतन होता रहेगा, तो स्वतः ही हमारे मन में क्या है, सौम्यता बनी रहेगी। ना तो हमें क्रोध आएगा, है ना, क्रोध नहीं आएगा फिर, क्योंकि हमें भगवान का चिंतन रहेगा, भगवान का चिंतन रहेगा,
तो भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम, हमारी बुद्धि को भगवान बुद्धि योग देंगे, जिससे हमारा क्या अज्ञान, इग्नोरेंस, अविद्या दूर होगी, है ना। तो मन में सौम्य भाव रहेगा। फिर आता है मन प्लस सौम्य, मौन आत्म विनिग्रह, यानी मौन और आत्म विनिग्रह, यानी मन का निग्रह करें और मौन करें। देखिए मौन से तात्पर्य ये नहीं चुपचाप बैठ गया, अब सिर्फ चुप बैठना ही मौन नहीं है। अभी तो मौन से तात्पर्य क्या है, हमारे जीवन में अनुकूलता आ रही हो, प्रतिकूलता आ रही हो, संयोग हो रहा हो, वियोग हो रहा हो, राग द्वेष सुख दुख आदि जो द्वंद्व आते हैं ना, इनको लेकर किसी प्रकार की हलचल का नहीं होना, ये मौन कहलाता है। वास्तव में यही मौन है, हमारे मन के अंदर कोई हलचल ना हो, मन के अंदर किसी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। वैसे तो बाहर से मौन बैठा है, अंदर में चिंतन चल रहा है कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, अब क्या होगा, तो वो वास्तव में मौन नहीं, किसी प्रकार की हलचल नहीं होनी चाहिए। ये हलचल वाला मामला कब बैठेगा, जब हम भगवान के शास्त्रों को, भगवान के सिद्धांतों को, गीता रामायण भागवत आदि जो है इनको, इनके भगवान के गुणों का मनन करते रहेंगे मन में, है ना। और हमारा भाव रहे भाई हमारे से ज्यादा से ज्यादा भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान को हम कैसे प्रसन्न कर सके, भगवान के जनों को कैसे भगवान की तरफ सम्मुख लग हो सके वो, है ना। भगवान के जो है संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हों, तो ये सब क्या है, मौन भाव, ये सब सोचेंगे तो हमारे अंदर मौन आता है। फिर हमारे अंदर बिल्कुल शांत स्थिति आती है, मौनम। तो मौन होना भी क्या है, हमारा ये मन का वो है। कई देखिए आप, कई लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वो उनका नियम होता है सामान्यतः 7 दिनों में एकदम मौन रहते हैं वो, सब कुछ फोन वगैरह सब बंद, फोन से बात करना भी बंद, और सब काम बंद, अपना जो भी काम करते हैं शांति से, भाई फालतू सांसारिक गतिविधियों में नहीं लगते वो, मौन का अभ्यास करते हैं वो। हमें भी मौन का देखना चाहिए। फिर आता है मौन आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह मन का निग्रह, मन का निग्रह तात्पर्य मन हमारा एकांत एकाग्र है, बिल्कुल तेल धारावत चिंतन करता रहे, सतत अहर्निश चिंतन करता रहे, बिल्कुल एक ही विषय का चिंतन करते रहे भगवान का, उसको बोलते हैं मन का निग्रह। क्या बोलते हैं उसको, मन का निग्रह। मन का सच्चा निग्रह क्या है, कि साधक के वश में रहे वो मन, वो मन हमारे वश में रहे, क्योंकि हम जहां से मन को हटाना चाहे हटा लें मन को, और जहां लगाना चाहे जहां लगा लें, ऐसा रहे। तो क्या है, हम मन के वशीभूत होकर काम ना करें, अर्थात मन हमारे अधीन रहे, उसको बोलते हैं मौनात्म निग्रह। मौन में रहे और मन का निग्रह करें। फिर इसके बाद आता है मौनात्म निग्रह भाव संशुद्धि रित्य तक, यानी भावों की संशुद्धि भी रहे, हमारे भाव भी शुद्ध रहे, यानी जिस भाव में देखिए स्वार्थ अभिमान का त्याग नहीं हो, जिस भाव के अंतर्गत स्वार्थ का अभिमान का त्याग नहीं होता, दूसरों की हितकारिता रहे उसमें, सर्वहित भाव हो ना, तो उसके भाव की शुद्धि स्वतः हो जाती है। फिर उसके भाव की शुद्धि स्वतः ही हो जाती है। भीतर हमारा जितना ज्यादा हमारा भगवान का आश्रय रहेगा, जितने हम भगवान के ऊपर आश्रय रहेंगे, उतने ही ज्यादा हमारे जल्दी भाव शुद्ध होंगे, है ना। तो भावों की शुद्धि भी होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, मन की तपस्या। तो देखिए हमने 3 तरह की तपस्या पढ़ी, शरीर की, मन की और वाणी की। शरीर की तपस्या में क्या क्या पढ़ा था अपन ने, बताइए, थोड़ा करें भाई। शारीरिक तपस्या में क्या पढ़ा था, सोचम, आर्जवम, देव द्विज गुरु प्राज्ञम, देवताओं का द्विज का गुरु का शरीर का प्राज्ञ, पालन, इन महापुरुषों का सब पूजन, शौचम, आर्जवम सरलता, और अहिंसा ब्रह्मचर्य, इनसे शरीर का तप होता है। और मन का तप किससे होता है, दूसरों की निंदा ना करें, चुगली ना करें, अपमान ना करें, सत्य भाषण बोले, है ना, भगवान का नाम करें, स्वाध्याय करें, इनको है ना आवृत्ति करें बार बार, इनसे हमारा मन का वो वाणी का तप होता है। और मन का तप किससे होता है, मन प्रसाद सौम्यतम, मन प्रसन्न रहे, सौम्य अवस्था में रहे, मन का निग्रह रहे, हमारा एक ही चिंतन रहे भगवान का। तो ये सब क्या है, मानसिक तपस्या है, शरीर की, मन की और वाणी की तपस्या है। तो जिसके अंदर शरीर की, वाणी की, मन की तपस्या करता हुआ भाव रहे, वो क्या हो गई, सात्विक तपस्या। एक प्रकार से क्या हो गई वो, सात्विक तपस्या, सात्विक तप हो गया वो। तो सात्विक तप में 3 चीज आ गई, शरीर की, वाणी की और मन की तपस्या। फिर जो अगला श्लोक है इसकी पुस्तक में, देखते हैं अगला श्लोक जो था इसमें, श्रद्धया पर्याप्तम, श्रद्धया पर्याप्तम तपस्त्रिविधि नरहि अफलाकांग बुचयुक्त सात्विकम परिचक्षते, यानी परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित होकर जो 3 प्रकार का तप बताया इसको करते हैं, उसको कहते हैं सात्विक तप। वही बात है, उसमें क्या कहते हैं, शरीर वाणी मन के द्वारा जो तप किया है, वह क्या है, तप मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ तप है वो। यही मानव जीवन की उद्देश्य की पूर्ति का अचूक रामबाण उपाय है, शरीर मन वाणी का तप। इसको अच्छी तरह से करने पर फिर मनुष्य को कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रह जाता।
देखिए मनुष्य में यह विशेषता है कि वे सद्गुण सदाचारों के को तो अपने में ले आता है विशेषता के द्वारा कि ये अच्छी विशेषता है, इनको मैं अपने में लाऊं। पर दुर्गुण जो दुराचार है उसके अंतर्गत कामना मूर्ता, इन दोस्तों को वो मिटाने पर ध्यान देता नहीं है ना, नहीं देता। तो ये क्या है, भाव दुर्गुण मिटाना भी जरूरी है, दुर्गुणों का त्याग जरूरी है, इनसे खेल करने के बजाय दुर्गुणों का त्याग कर देगा तो स्वतः ही जो है वो सात्विकता में आ जाएगा। तो यहाँ त्रिविधे दिया ना, श्रद्धया परया तपम तपस त्रिविधि, त्रिविधि से तात्पर्य केवल सात्विक है ये, राजस तामस नहीं है त्रिविध, ओनली सात्विक में है, शरीर मन और वाणी का। इसका आशय है कि शारीरिक मानसिक और वाचिक तप केवल सात्विक मनुष्यों में ही संभव है, यानी सात्विकता में ही संगोपांग आ सकते हैं ये। राजस तामस तो आंशिक रूप से ही आ सकते हैं इनमें, है ना। भगवत गीता में देखिए शुरू से लेकर अंत तक हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर केवल पूरी बातें हैं जीव के कल्याण करने के लिए ही है, जीव के कल्याण करने की बातें हैं भगवत गीता में। अर्जुन ने 3 बार भगवान से पूछा था, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, कि भगवान वही बात कहिए आप जिससे मेरा कल्याण हो जाए, है ना, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। निश्चितम एकम तन्मय भूरि सुनिश्चितम, यदि मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवदगीता में सब क्या है, कल्याण ही कल्याण वाली बात है। लेकिन यहाँ पर जो सात्विक वाली बात है, यहाँ पर जो सात्विक वाली बात है वो ग्रहण करने योग्य है इसी इसके संदर्भ में। और बाकी क्योंकि ये मुक्ति देने वाला है, सात्विक कल्याणकारी है, और बाकी राजस तामस है वो कि त्याज है, क्योंकि इनसे आसुरी प्रवृत्ति आती है वो बांधने वाली है ना। तो कल्याण वाले भाव के लिए सात्विकता ग्रहण करने योग्य है, बाकी राजस तामस त्याग करने योग्य है। तो ये यहाँ पर हो गया सात्विक तप, है ना, शरीर मन और वाणी का। फिर आता है राजसी तप और तामसी तप। पढ़े श्लोक, राजसी और तामसी के श्लोक पढ़े, कौन पढ़ेंगे? अलका जी आप पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन से श्लोक में कौन से अध्याय का मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखिए लेट चालू ना, मैं इसमें दो में हूँ तो टाइम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पर श्रद्धा त्रय विभाग योग पढ़ रहे हैं अपन, है ना, श्रद्धा त्रय विभाग योग पढ़ रहे हैं। इसमें अपन श्लोक नंबर आ गया अपना 18-19, 18 श्लोक नंबर 18-19 पढ़े हैं। 7वां अध्याय का श्लोक नंबर 18-19, अध्याय 16 का, 17वें अध्याय का श्रद्धा त्रय विभाग योग। 17वें अध्याय का। जी 18 और 19 में, 18 में पढ़ू या केवल 19 दोनों 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 पढ़ रहे हैं आप, दोनों पढ़े 18-19। अहंकारम बलम दर्प काम। रुकिए 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 आप अभी थोड़ा सुनिए ना, बाद में पढ़ना भी। आप 16 जी चैप्टर चल रहा, अपना 17 रहा है ना। मैं पढ़ दूं भैया जी, मैं पढ़ूं? इंदिरा जी आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सुनिए ना, अलका जी सुनिए अभी, है ना, 17वां अध्याय चल रहा है अपना। सत्कार मान पूजा तपो तम्बे जैव यतु ऋतेतुधि प्रोक्तम राजसं चल चलम ध्रुवम मूढ़ग्रायेणात्मनो यत्क्रिया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थ वा तत्ताम समुद्रा जो तप सत्कार मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। हरे कृष्णा। यहाँ पर देखिए फिर से वही राजसी और तामसी तप की बात है। म्यूट कर लें इंदिरा जी, म्यूट कर लें आप, है ना। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है भाव। हमारा भाव जैसा होगा वैसा ही हमारे क्या है कर्म होंगे, चाहे राजसी हो, चाहे सात्विक हो, चाहे तामसी हो, है ना। तो जैसे मन का जो भाव होगा ना, अपनी एक पुस्तक में एक स्टोरी दिया है, मैं आपको बताना भूल गया। एक जो है राजा थे, राजा एक नवयुग राजा थे, नवयुग राजा। तो राजा ने क्या है, उनको अपने आप की आत्ममुग्ध थे वो, अपने आप की स्वयं की प्रसन्नता सुनने का, स्वयं की जो है बड़ाई सुनने का बड़ा उनको शौक था। तो उन्होंने क्या आत्ममुग्ध होकर एक बार प्रजा से पूछा
ये जो मेरा राज्य है, मेरे राज्य में मेरा राज शासन ठीक है, या मेरे पिताजी का या मेरे दादाजी का, कौन सा राज्य ठीक है बताइए, किसका शासनकाल ठीक है? ऐसा उन राजा ने पूछा। कौन के किसका उत्तम है? तो राजा को क्या है, सीधा सा उत्तर तो कौन दे, कोई सही विद्वान मिल गया बताने वाला। तो उसने कहा भाई बेटा, मैंने जो बुजुर्ग थे वो सही बात बताना चाह रहे थे उनको, लेकिन डायरेक्ट कैसे बोले उनको, क्योंकि राजा है वो। उन्होंने कहा बेटा, जो है मैंने आपके पिताजी का राज भी देखा है, आपके दादाजी का भी देखा है, और आपका भी देखा है ना, तीनों का राज मैंने देखा है। मैं तुम्हें एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, है ना। तुम्हारे दादाजी के समय एक बार क्या हुआ, मैं कहीं जा रहा था, तो रास्ते में मुझे क्या है, एक स्वर्ण आभूषण से सज्जित, जो गहनों से लदी हुई एक स्त्री को कुछ चोर परेशान कर रहे थे, कुछ चोर। तो मैंने उन चोरों को क्या लाठी से मारकर भगा दिया, और स्त्री को छुड़ा लिया मैंने, उसको जो स्वर्ण आभूषण से सज्जित स्त्री थी उसको मैंने छुड़ा लिया। और फिर मैं उसको उसके घर ले गया। तो उसके ससुर ने मुझसे कहा कि भाई, आपने इनकी जान बचाई है, इनकी हिफाजत की है, और इनके लाखों के गहने बचाए हैं, तो आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा कर्तव्य है, और मैं बिना कुछ लिए वहां से आ गया मैं। ऐसा उन्होंने कहा व्यक्ति ने। तो उन्होंने कहा मेरी आर्थिक स्थिति भी पहले से जो है ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है, इसलिए मेरी पहली स्थिति पहले थी वैसे आज है। अब मैं इस घटना के बारे में, आपके पिताजी के बारे में, राज के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे मन में भाव आता है कि कम से कम कुछ पैसे या गहने तो मैं ले सकता था उनसे। आपके पिताजी के राज की बता रहा हूँ बात में, आपके पिताजी के राज में होता तो मैं उनसे कम से कम कुछ सोने या गहने तो ले सकता था। इसमें दिक्कत क्या है, आखिर मैंने उसकी जान जो बचाई है उसकी, है ना। और जब मैं उस घटना के बारे में आपके राज्य में सोचता हूँ, तो मेरे मन में भाव आता है कि यदि मैं उस स्त्री को अपने बना लेता, तो गहने भी मेरे होते और स्त्री भी मेरी होती, है ना। मैं उस स्त्री को ही अपना बना लेता आपके राज्य में, तो गहने भी मेरे होते और स्त्री भी मेरी होती। अब मैंने तो मन के विचार बता दिए, अब आप निर्णय करें कि यथा राजा यथा, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो समझे भाव का मतलब इसका। देखिए मन कहाँ कहाँ का हमारा स्तर कहाँ पहुंच गया। पहले हमारा कहाँ कितना क्या धारणा थी हमारी, है ना। पहले तो कर्तव्य पालन वाला भाव था, तो सात्विकता थी। क्या थी? सात्विकता थी। कर्तव्य पालन करने के बाद से मेरा तो कर्तव्य, मैंने बचाया, कुछ नहीं लूंगा। फिर धीरे धीरे राजसिकता राजसिकता आई कि मैंने इतना किया, कुछ तो सोना ले ही सकते हैं इनसे। फिर धीरे धीरे तामसिकता आ गई, उस स्त्री को हड़पना चाह रहा है वो, स्त्री को भी अपनी और सोना भी अपना। तो सात्विक से राजसिक और तामसिक, ऐसे ऐसे क्या धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो ये सब मन की भावनाओं के आधार पर होता है। हमारे जैसे अंदर हमारी भावना रहेंगी, वैसी हमारी धारणा रहेंगी, वैसी हमारी श्रद्धा फिर जगती है। और सबसे महत्वपूर्ण भावों की बात है इसमें, भाव, है ना। भाव हमारे जैसे होंगे, सब कुछ ठीक है। देखिए सबसे, मैंने अपने पढ़ा था पहले, सबसे ऊपर आता है भाव, उससे सेकंड नंबर आता है उद्देश्य, फिर आते हैं पदार्थ, और फिर क्रियाएं, फिर क्रियाएं, फिर पदार्थ, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण भाव, हमारा जैसा भाव होगा वैसा हमको फल मिलेगा उसका, वैसी हमारी श्रद्धा होगी। तो भाव का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है श्रद्धा के मामले में, है ना। तो वो सब ये हो गया सात्विक राजसिक सात्विक तप, है ना। शरीर का, मन का और वाणी का सात्विकता। अब राजसिक तप में आती है कि जो तप सत्कार के लिए, मान बढ़ाई के लिए, पूजा के लिए, दिखावे के भाव से जो किया जाता है ना, ये सब क्या राजसी तप है। और इसका फल क्या नाशवान होता है। क्या होता है इसका फल? नाशवान। और जो तप मूर्ता पूर्वक, हट से, अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वो क्या है? तामसी यज्ञ। वो तामसी यज्ञ है, तामसी तप है, उसको तामस तप बोलते हैं। तो देखिए राजस मनुष्य तो हमेशा ही अपना सत्कार के लिए, स्वार्थ के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए करते हैं। वो समझते हैं भाई हम लोग हमारे गले में माला पहनाएंगे, हमारी आरती उतारेंगे, मरने के बाद हमारी बैकुंठी निकालेंगे, हमारे हमारे जो नाम से स्मारक बनाएंगे, ये सब काम करेंगे। तो उनके तप में कोई श्रद्धा नहीं होती, अपितु क्या दिखाने वाला भाव होता है ना। जैसे लोगों को दिखाने के लिए आसन ला के बैठ जाएंगे, वो माला घुमाने लग जाएंगे, सीधे सरल चलना, हिंसा नहीं करेंगे, सब दिखाने के लिए करेंगे, वो दिखावा भाग रहता है। तो उनका जो फल मिलता है उसका, उस एक्टिविटी का, वो क्या नासवान है, क्योंकि दम्भ है वहां पर। इसमें लिखा है ना दम्भ, यानी क्रियते तदिम प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। चल माने नासवान, और चलम माने नासवान, और अध्रुव माने अनिश्चित। उसका फल क्या है? नासवान है और अनिश्चित है।
मतलब कोई श्योर नहीं है फल मिल ही जाएगा उसको, कोई श्योर नहीं है फल मिलेगा। फिर और अनिश्चित भी है, और वो नाशवान भी है, जो भी जैसा मिलेगा वो नाश भी होगा उसका। यानी दिखावे के लिए आपने कोई भी कर दिया तप, तो वो नाशवान फल है और उसका श्योरिटी भी नहीं, जितना मिलना चाहिए वो फल भी उसका नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या है, राजसी तप कहलाएगा, है ना। फिर आता है तामसी तप के बारे में, मूड ग्रहणात् मनो यत् पीड़या क्रियते तप है परस्योत्सादार्थम व तत्तामस मुधायितम। अर्थात तामसी लोग क्या करते हैं, मूड पूर्वक हट से अपने को पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, और साथ ही साथ दूसरों को कष्ट भी देंगे, तो वो क्या हो गया, तामस तप हो गया, है ना। तो तामस तप में खास बात तो क्या रही, अपने को कष्ट देंगे ही देंगे, है ना, मूर्खता के कारण, और साथ में दूसरों को कष्ट देने का भाव भी रहेगा, दूसरों को क्या रहेगा, कष्ट देने का भाव भी रहेगा। तो वो क्या होगा, तामस तप, उसमें खुद का तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा, और दूसरों का तो करवाएंगे, लेकिन खुद का भी साथ साथ में नाश होगा। जैसे एक आता है, एक व्यक्ति था, वो तमोगुण प्रधान था, उसमें तामस श्रद्धा थी, तो उसने क्या है, आसुरी भाव के कारण एक बार देवी की आराधना की, देवी की आराधना की, बहुत कठोर तप किया उसने। उससे क्या, देवी प्रकट हो गई साहब। देवी ने कहा, भाई बस, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए तुम्हारे को, वर मांगो, वर मांगो। लेकिन देवी समझ गई कि इसमें तो आसुरी प्रवृत्ति है, तो देवी ने कंडीशन लगा दी है कि जो भी तुम मांगोगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगी मैं। किसको दूंगी, उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगी। क्योंकि वो व्यक्ति पड़ोसी ज्वेलरी करता था, ईर्ष्या करता था, उसने फिर बहुत सोच विचार किया, उस व्यक्ति ने सोच विचार में कहा उसने, भाई ऐसा है देवी, मेरी एक आंख फोड़ दो आप, मेरी एक आंख फोड़ दो, उससे क्या हो, और मेरे घर के आगे एक गड्ढा कर दो, है ना, गड्ढा खोद दो, घर का बहुत बड़ा खुदवा दो, और मेरी एक आंख फोड़ दो। उससे क्या हुआ, खुद का तो नुकसान हो गया उसका, और पड़ोसी का भी तो नुकसान करवा दिया, पड़ोसी की 2 लाख फुलवा दी उसने, और मरवा दिया, खुद भी वो पतन हो गया उसका। तो ये क्या है, तामस तप है वो। यानी खुद का तो बुरा ही, दूसरे बुरा चाहते हैं वो, इनका क्या है, घोर नरकों का परिणाम मिलता है इनको, पतन मिल हो जाता है इनका। तो ये तामसिक तप है ना। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा तप हुआ फिर, सबसे श्रेष्ठ कौन सा तप रहा, सात्विक, सात्विक तप। सात्विक। सात्विक में कौन कौन से तप आ गए, जो शारीरिक, शरीर की तपस्या, वाणी की शारीरिक तपस्या, का वाणी की और मन की, है ना, जी, तीनों शरीर मानी तपस्या। मनोवाणी। हाँ, इन तीनों की तपस्या आ गई सात्विक जी तप के अंतर्गत। और राशि तप में सिर्फ दिखावा दिखावा है, स्वार्थ है, दम्भ है ना, उपेक्षा पूर्वक, तो वो भी क्या, नासवान और अनिश्चित फल है उसका। और तामस का तो क्या, मूड है, उल्टा है, मामला ही तामस का उल्टा है, मूर्खता को प्राप्त होगा वो। तो ये हो गया तामस। तो अपने यज्ञ के बारे में पढ़ लिया, दान के बारे, तप के बारे में पढ़ लिया, अब दान के बारे में पढ़ेंगे, यज्ञ तप दान और आहार, आहार भी पढ़ चुके हैं, है ना। आइए अब पढ़ते हैं श्लोक नंबर 20, दान के बारे में। पढ़े श्लोक, कौन पढ़ेंगे, गीता जी, गीता जी आप पढ़े श्लोक, लेट है आप, प्रभु इतना जी कौन, मेरे घर में घुसी हूँ मैं, अलका जी, अलका जी पढ़ेंगे, अलका जी 17.20 आप पढ़े आप, अरे पढ़िए घर अब में आप। आई हूँ मैं, जी, थोड़ी देर हरे तक कृष्ण गीता निकालती हूँ। हरे कृष्ण। जी थोड़ा अलका हरे जी। कृष्ण। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुकराणिने देशे काले च पात्रे च ददानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर दान के बारे में पढ़े, सात्विक दान, दान देना सिर्फ हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो हम दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर, और साथ साथ अनुपकारी वाली भावना हो, यानी प्रत्युपकार ना हो, निष्काम भाव से दिया जाए, तो वो है सात्विक दान, सात्विक में स्मृतम, है ना। तो पहला तो व्यक्ति सोचा कि दान देना मेरा कर्तव्य है, दान देना क्या है, मेरा कर्तव्य है, ऐसे भाव से उस दान के फल पे दृष्टि ना रखे वो, दान देना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से फल पर दृष्टि ना रखे। दूसरी बात, दान किसको देना चाहिए, जिसने कभी पहले हमारा उपकार नहीं किया है और न वो आगे करेगा हमारा उपकार, ऐसी कोई संभावना भी नहीं है, भाई खास बात है। जिसने पहले हमारा कोई उपकार नहीं किया, वो ना अब करेगा ना भविष्य में करेगा, उसको निष्काम भाव से ऐसे अनुपकारी को
निष्काम भाव से दान देना चाहिए। केवल दान ही मेरा कर्तव्य है, केवल देना ही मेरा कर्तव्य है, दान देना ही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैंने वस्तुओं को अपना मान लिया है। मैं, वस्तु मेरी है नहीं है, वास्तविकता है कि मैंने वस्तुओं को अपना मान लिया, इसलिए मेरा कर्तव्य क्या है, इनका दान देना। जिन वस्तुओं को हमने स्वीकार कर लिया, जिन वस्तुओं को हमने अपना मान लिया, यानी अपना स्वीकार कर लिया, उन वस्तुओं के दान देने की जिम्मेदारी फिर हमारे ऊपर है। देखिए, वस्तु तो हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब अपना प्रकृति है भगवान की। हमने जिनको मान लिया तो हमारा फिर कर्तव्य बन जाता है, जिनको हमने मान लिया उनको दूसरों की सेवा में दें हम, है ना। अपना तो निर्वाह करें, बाकी हम उनको भी दें, ऐसा भाव होना चाहिए। तो दूसरा, हमने जिसने हमारा कभी कल्याण किया हो, हमारा उपकार किया हो, है ना, उसे दान ना माने हम। यानी जिसने हमारा उपकार किया हो उसको नहीं दे हम दान, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो तो फिर वो हो गया गिव एंड गेट वाला मामला हो गया, बिजनेस हो गया फिर वो, है ना। जिसने हमारा उपकार कभी किया हो उसको दान ना दे। केवल देने मात्र से सच्चे उपकार का बदला हम नहीं चुका सकते। मान लीजिए किसी ने हमारा उपकार किया हो और हम सोचे हमको दान दे दें, तो हमारा हिसाब बराबर नहीं होगा। किसी के उपकार के भावना को दान इसके देने के द्वारा नहीं चुका सकते, उसकी हम सहायता कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, पर दान की गणना उसको हम नहीं मान सकते कि हमने दान उसको दे दिया। देखिए, देश काल और पात्र, देश काल और पात्र के अर्थ अलग अलग होते हैं। जिस देश में जिस चीज की आवश्यकता है, यानी जिस जगह जिस चीज की आवश्यकता है उस जगह उस चीज को हम दे दें, है ना। जैसे किसी जरूरतमंद को है, अभावग्रस्त को है, किसी को जरूरत उस चीज की, तो उसको हम अभावग्रस्त को दे दें उसकी चीज को, है ना। तो ये क्या हो गया, देश काल पात्र के आधार पर हो गया। दूसरा, जैसे गंगा, यमुना, ये पवित्र नदियां हैं, है ना। जैसे प्रयाग, काशी, वृंदावन, ये पवित्र देश है ना। पवित्र तिथियां होती है समय के अनुसार, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, है ना। ये पवित्र काल होते हैं। इन पर जो है हम किसी, है ना, सदाचारी को, किसी भिक्षुक को, किसी आवश्यक तक जो है वेद पाठी को, ब्राह्मण हो, कोई उत्तम पात्र हो, उसको हम दान दे दें, है ना। पवित्र तिथियों पर, पवित्र स्थानों पर, पवित्र काल में हम दान दे सकते हैं। तात्पर्य यह है कि सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं वे सबकी हैं और सबके लिए हैं, वे हमारी व्यक्तिगत नहीं है चीजें। जितनी भी चीजें हैं सबकी हैं, सबके लिए है, और हमारी व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए अनुपकारी व्यक्ति को देने से उसकी आवश्यकता अनुसार उस चीज को उसकी समझकर उसको देना चाहिए अनुपकारी को, जिससे क्या है, वस्तु उसके पास पहुंचेगी, क्योंकि वो उसका हक है, उसको वो देने का हक है। क्योंकि यदि उसको वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो दूसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उस वस्तु को फिर नहीं दे पाएगा, है ना। कहने का तात्पर्य, हमें निष्कामता होनी चाहिए हमारे उसमें देने में, निष्कामता और पात्रता, पात्र को ही हम दें। इस प्रकार दान को देने से वस्तु, फल, क्रिया के साथ साथ क्या होता है, अपना संबंध विच्छेद हो जाता है। आपने से दान देके भूल गए आप, दातव्य मिति, ठीक है, दातव्य मिति या दानम, ये तो कारण है, देकर भूल गए आप। तो दान देने से क्या है, उस वस्तु से, फल से और क्रिया से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, तो वह दान सात्विक दान होता है। सात्विक दान ही वास्तव में त्याग है, सात्विक दान ही वास्तव में त्याग है। एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, हम कहते हैं क्या बार, अब संक्रांति आ रही है भैया दान देंगे सहसो मिलेगा, हमारे कई गुना मिलेगा, ऐसा हम थिंकिंग रखने से उस दान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है, फिर तो वो राजस्थान हो जाता है। फिर क्या होता है वो, राजस्थान। हम समझे कि एक दान, एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, इस भावना से हमने दान कर दिया ना, तो राजस्थान हो गया, उसका पुण्य मिलता है फिर नासवान, फिर वो हमारे परमानेंट अकाउंट में ऐड नहीं होता। इसलिए नेकी कर, दरिया में डाल देकर भूल जाओ उसको, हमने कभी दिया है किसको। देखिए, इसमें क्या है, मेन बात वस्तु का त्याग या वस्तु देना दान नहीं है, अपितु उस वस्तु से संबंध अपना विच्छेद हो जाए, उससे मैं मेरेपन का वाला भाव दूर हो जाए, वो वास्तव में त्याग है, वही वास्तव में सच्चा दान है। जैसे मान लीजिए किसी की आपने हेल्प की, किसी की आपने हेल्प की, किसी वस्तु की हेल्प की आपने, और वो ठीक है, हेल्प कर दी आपने, आपने अच्छे सद्भाव से की थी। समय गुजरता गया, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद कभी आपने वो वस्तु देखी उसके पास, कि यार ये तो वही वस्तु जो मैंने दी थी ना आपको, वही ना, हाँ। तो इसका मतलब उस वस्तु से आपका अपनापन अभी भी है, वो आपका वास्तविक त्याग, वास्तविक दान नहीं है, वो राजस हो गया फिर। तो आपका अंदर भावना बैठी नहीं, मेरापन बैठा है, तो वो फिर सात्विकता वाली बात नहीं होती वहां।
तो हमारा क्या है, उससे संबंध खत्म हो जाए, वस्तु से, क्रिया से, और उसके फल से भी। ये भी ना माने भाई हमने दे दिया फल मिलेगा, बाद में हमें स्वलोक मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, 100 मिलेंगे। फल से, वस्तु से और क्रिया से, तीनों से संबंध भूल जाए देकर, उसको हमने दिया कि भूल जाए, तो वो वास्तव में सात्विक दान है, और वही वास्तविक दान, वास्तविक त्याग माना जाता है। अभी संक्रांति आ रही है, महिलाएं संक्रांति में दान करती है बहुत सारी, 14 या 15 16 जो चीजें देती है ना दान में, तो वो सब अपने अपने उनको देती है महिलाएं खास रूप से। तो वहां क्या है, वो राशि वाला भाव हो गया, वो राशि दान होता है फिर, कि ये मेरे अपने हैं, मैं इनको दूंगी तो ये मेरे कहीं काम आएंगे या जो भी होगा। अब परस्पर उपकार वाला मामला नहीं होना चाहिए, अनुपकारिता, जो हमारा कभी ने तो उपकार किया है ना करेगा, उसको दान देना चाहिए, है ना, देश काल पात्र के अनुसार। ये है सात्विक दान। तो हरे देखिए, कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी, अलका जी बोले। ना, जैसे हम दान किस तरह से दें, सहायता कैसे करें, दान मतलब दान और सहायता में अंतर कैसे, समझ में नहीं आ रहा मेरे। देखिए जैसे दान वस्तु, सहायता करते हैं वो भी तो एक तरह से दान टाइप का ही हो जाता है। देखिए भोजन, औषधि और वस्त्र, भोजन, जी औषधि और वस्त्र, ये तो क्या है, हमें जी इनके बारे में दान देते समय ये सोचना नहीं चाहिए कि प्रॉपर बात है या नहीं है। किसी की जरूरत है तो उसको दे देना चाहिए, आपको भोजन दे दें उसको, वस्त्र औषधि उसको दे दें आप, है ना, भोजन, जी वस्त्र, औषधि। इनके मामले में ये क्या है, नियम जो है लागू नहीं होता पूरी तरह। जिसको जरूरत है दे दीजिए, आप भोजन भूखा है दे दीजिए। अब ये पता नहीं जी वो पात्र है कि नहीं, क्या है, उसने पहले क्या किया क्या नहीं किया, भूल जाइए, आप दे दीजिए भोजन उसको। उसको वस्त्र की रिक्वायरमेंट है, वस्त्र दे दीजिए उसको एक बार। और औषधि चाहिए, बीमार है, कैसा भी दे दीजिए। तो भोजन, वस्त्र, औषधि में तो आप अभाव का सब जरूरतों को दे सकते हैं। बाकी जो और आप जी दान दें उसके अलावा, अभी इससे आया, किसी वस्तु का दान हो, धन का दान हो, है ना, या पवित्र तिथियों में हो, पवित्र स्थानों में हो, है ना, तो वहां आप जो जी पात्र है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको रेड लाइट पे मिल गए भिखारी बहुत सारे, ये सब गैंग होती है। रेड लाइट मिलते हैं ना, गाड़ी खड़ी करते हैं, पर वहां आते हैं बहुत सारे मांगने, तो सब गैंग के जी लोग होते हैं। तो वहां हमको क्या है, अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यदि दान में आपने पैसे दे दिए किसी को, उन पैसों की वजह से वो ड्रिंक कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, निषिद्ध कर्म कर रहा है, तो उसके पाप हम्म, में फिर हम भागी बन जाते हैं, क्योंकि हमारा सहयोग है ना उसमें करवाने में, है ना। जी उनको अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने विवेक से लगे वास्तव में ये सदपाप है, इसको वास्तव में नीड है, जरूरत है इसको, तो दे सकते हैं हम। लेकिन सामान्यतः आजकल जो है ट्रैफिक लाइट्स पर या सार्वजनिक स्थानों पर बहुत पहाड़ होती है गैंगों की। आपने देखा होगा जी धार्मिक स्थानों पर बहुत बड़ा एक गैंग चल रही है इनकी, है ना। तो वहां हमें बचना चाहिए, है ना। और अपने विवेक से अनुसार जहां हमको लगे वहीं पर्याप्त जो है दान देना चाहिए। ये इसमें आता जी है सात्विक दान में। जी दूसरा आता है राजस दान। देखिए, दान देते समय खास बात है, रहीम जी से पूछा एक बार एक मित्र ने, है ना, कि मित्र तुमने ऐसा दान देना कहाँ से सीखा, जैसे जैसे आपका दान देने के लिए हाथ उठता है आपकी निगाह नीची हो जाती है। यानी दान के लिए हमने हाथ उठाया, आंखें नीची, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यो ज्यो करे ऊंचो, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करे कर्मनि हाथ, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करे त्यों तो नीचे नैन। तो रहीमदास जी कहते हैं, देनदार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। यानी देने वाला कोई और ही है, मैं देने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं इसलिए नीचे कर रहा हूँ ताकि मेरा नहीं मान ले कि मैं दे रहा हूँ। अब देखिए ऐसा भाव होना चाहिए, मानी वस्तु वस्तु को भी अपनी नहीं माने, कि मैं तेरी वस्तु तो तेरी वस्तु तुझे ही समर्पण कर दी मैंने भाई, हाँ, मेरा कुछ है ही नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, इसके कहा आप बताती आप भूल जाइए उसको, है ना। ये है सात्विक दान। अब आता है राशि दान। राशि दान, राशि दान का श्लोक कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं? हाँ गीता जी आप पढ़े। 21वां है ना? हाँ 21 को, 21 और 22 दोनों पढ़ते हैं। यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिकृष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेश काले यद्दान म पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्तामसमुदारितम। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। जो तिरस्कार करते हैं ना कि जा जा फिर भी नहीं मानते तो दे दिया, तो वो असत्कार उसको हो गया ना, तामस दान हो गया एक तरह से। पढ़ते हैं इनको, पढ़ते हैं देखिए।
राजस और तामस दान। देखिए, जो दान हम क्लेश पूर्वक बिना मन बिना इच्छा के जोर जबरी से दिखावे के लिए है ना, या हमारा सोचा है कि भाई हमें दूसरा हमारा कभी कभी इससे काम पड़ेगा, प्रत्युपकार की भावना हो, यानी फल प्राप्ति करने की भाव भी हो हमारा, तो वो क्या है, राजस दान। पहला, बिना मन के बिना श्रद्धा के, श्रद्धा नहीं हो उसमें, दिखावे के लिए जोर जबरी, क्लेश पूर्वक दे रहे हो, है ना, हमारा कोई इससे लेना देना उपकार वाला मामला हो, हमारा काम आ जाएगा, तो वो क्या है, राजसी दान। यानी राजसी दान क्या है, प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है, परस्पर हमारा आपस में एक दूसरे का उपकार हो जाए, मैं दूंगा तो मेरा काम आ जाएगा ये। जैसे हम कहते हैं अमुक पंडित जी साहब बहुत अच्छे हैं, वो पंडित जी ज्योतिष जानते हैं, उनको दान दान देंगे तो कभी हमारी क्या है, कन्या के विवाह का मुहूर्त निकाल देंगे, या नए मकान बनाने का मुहूर्त निकाल देंगे, है ना, या हमारे हितैषी रहेंगे तो हमें कई काम आएंगे। इस प्रकार से क्या राजस्थान होता है। राजस्थान में क्या है, दृष्टि रहती है फल पर, कि इसका फल क्या होगा, इसका फल क्या होगा। हालांकि ये शास्त्रीय विधान से ही जाता है, लेकिन फल पर इसमें फोकस रहता है। तो फल का उद्देश्य रखकर जो दान दिया जाता है उसमें क्या है, राजस मनुष्य क्या है, देश काल पात्र आदि को देखेगा, शास्त्रीय विधि विधान भी देखेगा, लेकिन फल की कामना रहेगी उसमें, प्रॉपर पात्र को ही देगा वो, है ना, लेकिन फल वाला भाव रहेगा, अपना कहीं ना कहीं स्वार्थ वाला रहेगा। इसलिए वो क्या, राजस्थान हो जाता है। राजस्थान क्लेश पूर्वक दिया जाता है, क्लेश पूर्वक। जैसे इतना धन देने से हमारे पास धन में कमी तो नहीं हो जाएगी कहीं, ऐसा ऐसा सोचते हैं वो, है ना, या हम देंगे ज्यादा तो कहीं का स्वभाव तो नहीं बिगड़ जाएगा, है ना, हमें घाटा तो नहीं लग जाएगा, हमारे सामने वाला का दान देंगे तो निकम्मा तो नहीं हो जाएगा। ऐसा ऐसा हम सोचते हैं, हम सोचते हैं अरे क्या जरूरत थी, क्या हजार देने की, चेक हमने साहब जो जो उसमें दिखा हमने घोषणा कर दी वहां सभा में 51,000 की, फिर चेक लिखते हैं, सोचते हैं कि यार 51 क्या 21 ही काफी थे, जब क्या थी अपने गलत घोषणा कर दी वहां, फिर सोचते हैं चलो 11 लिख देते हैं, है ना। तो कई बार क्या है, हस्ताक्षर भी गलत करके देते हैं, चाहे देने देने की इच्छा नहीं होती है, रॉन्ग हस्ताक्षर करके देते हैं, चाहे वापस हो जाए मामला, है ना, यानी मतलब क्लेश पूर्वक दान देना, बिना श्रद्धा के क्लेश पूर्वक दान देना है राजस्त्याग। इसमें एक अपने आती है मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी आती है इसमें। देखिए, एक मुल्ला नसरुद्दीन थे, बंगाल में थे वो। तो वो क्या, एक बार नदी में जो है यात्रा कर रहे थे वो टापू पर नाव के द्वारा। तो उनकी क्या, एक बार नाव जो है, एक बार पानी का एक बार बहुत बड़ा झटका आया, तूफान आया, तो उस तूफान से क्या नाव खतरे में आ गई उनकी, डर गए सब लोग वहां पर, क्या करें क्या करें। तो मुल्ला नसरुद्दीन भी क्या है, अब क्या करें, वो मरने मारने का समय आ गया वहां, तो क्या करें। तो किसी दोस्त ने कहा भाई, उनके ने मजे लेने वाले दोस्त ने, दिल जलेने उसने यार ने, भाई ऐसा करो, इनका इनसे कह दो, मुल्ला जी यदि आपका जो बंगला है उस बंगले का दान कर दोगे आप तो बच जाओगे आप, नहीं तो मारे जाएंगे आप सबके सब। तो मुल्ला जी क्या करें फिर, मरते मरते क्या करें, उन्होंने कह दिया ठीक है, मैं मेरा बच जाएंगे तो मेरे बंगले का दान कर दूंगा मैं। और संयोग से क्या है, फिर वो तूफान दब गया, रुक गया तूफान, और मुल्ला जी बच गए साहब। अब बच गए तो फिर बड़े प्रसन्न हुए, सब बच गए, लेकिन उनके मन में क्लेश हो गया फिर। मुल्ला जी को घर में आकर कहाँ के गए अपन, ये क्या कह दिया अपने से, अब क्या करें, उपाय सोचा कुछ क्या, इसको समस्या को टालें इसको। तो भाई फिर उन्होंने कहा, भाई आपको दान तो सबने कहा, उनके मित्रों ने, भाई आपको दान तो करना ही होगा, कह दिया आपने सबके सामने, दान तो करना ही होगा। तो उन्होंने सब समाज के लोग आ गए, भाई ऐसा ऐसा हुआ है, बड़ी मुश्किल, आप तो क्या है बिल्कुल मौत के मुंह से आए हो, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो मुल्ला जी ने दिमाग लगाया, उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया कि ये साहब नीलामी के लिए मेरा ये, बोलो मैं इसका जो बंगले का जो धन आएगा उसको दान कर दूंगा मैं इसको, बंगले का जो धन आएगा ना, डायरेक्ट बंगला नहीं करूंगा दान, बंगले का जो धन आएगा उसको दान कर दूंगा मैं। ऐसे घुमा दिया लोगों उन्होंने कि बंगले में क्या, बंगले का धन आएगा, बहुत सारा दान होगा। तो उन्होंने विज्ञापन निकलवाया, इश्तिहार दिया अखबार में कि मेरा जो ये बंगला बिका हुआ है। उन्होंने क्या कर दिया, बंगले के सामने बिल्ली बांध दी, बिल्ली, कि जो बंगला लेगा उसको बिल्ली भी देनी पड़ेगी, जो बंगला खरीदेगा उसकी बिल्ली भी देनी पड़ेगी उसको। तो लोगों ने देखा यार ये क्या ये कंसेप्ट है, बिल्ली बिल्ली ले लेंगे, बिल्ली कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो अपना जो है बंगला है। तो उन्होंने साहब क्या है फिर लगवाई बोली, नीलामी हुई उसकी, और नीलामी में उन्होंने रख दिया भाई कि जो ये अब अकेला नहीं बिकेगा, बंगला बिल्ली के साथ बिकेगा। तो फिर क्या है, 11 लाख पे जो है इसकी नीलामी छूटी, कमले बंगले की बिल्ली सहित 11 लाख, 11 लाख में ये बिकेगा। तब मुल्ला जी ने दिमाग लाया, भाई ऐसा है, ठीक है, दोनों की कीमत आपने 11 लाख में हुई दोनों की। अब देखिए, बिल्ली जो है ना, बिल्ली बिल्ली की कीमत तो है 10,99,999, और 1 रुपए है इस बंगले की कीमत, 1 रुपए किस कीमत है, बंगले की। तो उन्होंने इस पार्ट से 11 लाख रुपए ले लिए, और 1 रुपया दान में दे दिया। बोले बंगले की कीमत मैंने 1 रुपये लगाई है, तो 1 रुपया उन्होंने दान में दे दिया,
यानी बंगला भी बच गया उनका और 11 लाख रुपए भी बच गए। ऐसे क्या है, लोग राजसी लोग हैं, उन्होंने क्या है, क्लेश पूर्वक दान किया वो, इसके मतलब क्लेश पूर्वक। समझे ना इस कहानी को आप? समझ में आ गई ना आपके? ये देखिए उन्होंने क्या दिमाग लाया, 11 लाख रुपए भी ले लिए और बंगला भी बच गया, उनका 1 रुपए देकर उन्होंने फंड छुड़ा लिया उसका। तो क्लेश पूर्वक दान बोलते हैं इसको। तो ये क्या राशि दान है, बिना श्रद्धा के दिया जाता है, ये क्लेश पूर्वक है ना। अब इसके बाद आता है तामसी दान। आदेश काले यद दाने पत्यभ्य, आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्य दीयते, यानी अपात्र को दिया जाता है। असत्कृतम ज्ञातम तत्तामस मुदायितम, यानी बिना समय के, बिना दान के, बिना सत्कार के, अवज्ञा पूर्वक, अयोग्य देश और काल में कुपात्र को जो दान दिया जाता है वो तामस दान कहा जाता है। तो क्या कहता है? तामस दान कहा जाता है, मूर्खता के कारण। मूर्खता के कारण देखिए, तामस दान में क्या है, एक तो असत्कार और अवज्ञा, बिना आज्ञा के, शास्त्र में नहीं है इसका, इस भाव से दो आप। अवज्ञा से दान देते हैं, जैसे यदि कोई दान देने कोई ब्राह्मण आ जाए ना, तो उसको उदाहरण देंगे हम, भाई आ गए आप दान देने के लिए, बेमन से उसको दान देंगे। मूर्खता के कारण जो बातें जस्ती है, कुछ भी बोलते हैं उसको अवज्ञा करें, उसका मतलब निराधार करें, उसका निरादर करें उसका। तो तामस दान में क्या है, शास्त्र विधि का तो अनादर होता ही है, और साथ साथ में पात्र का, जो दान लेने वाला उसका तिरस्कार भी होता है। तो वहां क्या महत्व क्या हो गया, ना विधि का महत्व नहीं, अपितु पैसों का महत्व है, वहां पर सामग्री का महत्व है उसमें, है ना। तो तामस दान हमेशा अपात्र को दिया जाता है। उसके मन में विचार होता है कि भैया जब पात्र को देने से पुण्य होगा, तो इसके देने से पुण्य नहीं होगा क्या? जब हम ब्राह्मण को दान देंगे तो पुण्य लगता है, तो हमारे आदमी को दान देना हम अपात्र को, तो क्या उससे हमें पुण्य लगेगा? ऐसा वो सोचते हैं, शास्त्रों की बात वो बिल्कुल करते नहीं है। और कई मतलब अपात्र को दान देते हैं, कुल मिलाकर बात यह है, जो नहीं लेने लायक है उसको दान देते हैं वो। तो देखिए इसमें दान के मामले में कलयुग में क्या है, एक वो है, गीता में तामस कर्म का फल क्या बताया, अधोगति, है ना। तामस का अधोगति निबंध बंधन वाला है, अधोगति बताया। जबकि मानस में चौपे आती है, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण, एक आती है मानस में। तो इसमें क्या दान दे कैसे भी कैसे आप दान दीजिए, ऐसा लिखा है उसमें। ये केन प्राण आप दान कीजिए कलयुग में। देखिए चार जो धर्म है उसके चार पिलर है, सत्य, दया, तप और दान, है ना। तो कलयुग में क्या है, धर्म का एक ही चरण है, क्या? दान। दान मेकम कलो युगे, बृहस्पति माता है। कलयुग में सिर्फ दान एक ही चरण है धर्म का। तो ऐसा कहने का तात्पर्य है कि आप जो दान में वस्तु आदि, जो अपनेपन का से दे रहे दान में, आप कैसे भी दान दे रहे हैं, दान दीजिए, लेकिन उससे वस्तु से अपनेपन का त्याग कर दें आप उस वस्तु से। तामस दान में भी क्या है, आंशिक त्याग तो होता ही है वस्तु का, आंशिक त्याग तो होता ही है। तो उस त्याग से वो अधोगति में नहीं डाल सकता। दान देते समय मनुष्य का दान करने का स्वभाव बन जाएगा, उसको बार बार दान देगा ना तामस में भी, तो उसका दान देने का स्वभाव बन जाएगा, जो किसी किसी अगले जन्म में, कई जन्मों के बाद उसका क्या है, दान देने सात्विकता में भी बदल जाएगा। इसलिए दान तो क्या है, कलयुग कहता है दान तो अवश्य देना चाहिए, और साथ ही दान देने वाली वस्तु है उससे हमें अपना वाला संबंध नहीं रखना चाहिए। देखिए दान के संबंध में खास बात आती है, मैंने बताया था, अन्न, जल, वस्त्र और औषध, चार चीजें ना, अन्न का, जल का, वस्त्र का, औषध का। इन चारों को दान देने में पात्र कुपात्र का विचार कभी भी नहीं करना चाहिए। केवल दूसरों की आवश्यकता को देखना चाहिए इसमें, भाई इसको जरूरत है या नहीं है। यदि यदि किसी भी देश काल में ऐसा कोई पात्र मिल जाए या नहीं मिले तो कोई बात नहीं, उन्हें क्या अवश्य देना चाहिए। किस मान का, हमारा दान देना हमारा कर्तव्य है, इस भाव से उनको दान देना ही चाहिए। हाँ, कुपात्र को, यदि कौन को कुपात्र है तो उसको अन्न जल इतना ही देना चाहिए जिससे कि दोबारा हिंसा में प्रवृत्त न हो जाए वो। जैसे कोई हिंसा के मान लीजिए, अन्न जल के बिना मर रहा है कोई, है ना, हिंसा प्रवृत्ति वाला है, बिना अन्न जल के मर रहा है, तो उसको इतना ही अन्न जल हम दें दान में जिससे वह प्राण आ जाए, वो जी रह सके बस, है ना। वैसे भक्त सब में कृष्ण को देखता है, अतः देने में भी क्या है, पात्र नहीं देखता भगवान का भक्त को, सब में कृष्ण को देखता है, वह तो क्या दिए जाता है ना। वह क्या कहता है, दान देना ही कर्तव्य है, दान देना ही कर्तव्य। वो क्या पूजा मानता है उसको, है ना। भक्तों समय कृष्ण को देखता है, ये भक्ति के लिए कोई बात बड़े इशू होते नहीं है ना। फिर भी इसमें अन्न जल वस्त्र औषधि के बारे में हमें पात्र को पात्र का विचार नहीं करना चाहिए। ये इसमें दान की बात है ना। तो ये तामस दान हो गया, यज्ञ तप आहार और दान। अब इसके बाद देखिए अगला श्लोक जो है, अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हम जो है यज्ञ तप दान कर रहे हैं सब, इनमें कुछ समझे कमियां रह जाती हैं,
है ना, कुछ कमी रह जाती है हमारे में, चाहे भाव में कमी हो, चाहे पात्र में कमी हो, चाहे हमारे विचारों में कमी हो, द्रव्य में कमी हो, उस कमी के लिए भगवान आगे रास्ता बता रहे हैं। श्लोक पढ़े, श्लोक नंबर 23। मैं पढ़ू क्या, और क्या पढ़ेगा? गीता जी आप पढ़ेंगे? श्लोक मैं नंबर, पढ़ दूं? हाँ श्लोक नंबर 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रिविधिर स्त्रिविधे स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्य दारित्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सतम ब्रह्मवादिनाम। ओम तत् सत, इन तीन प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए यहाँ पर हमारे कोई भी जैसे कर्म में कमी रह जाती है ना, इसको बोलते हैं अंग वैगुण्यता। अंग वैगुण्यता, कोई भी कमी रह गई, जैसे हमने आटा लगाया, आटा पतला हो गया थोड़ा ना, ज्यादा वो हो गया गूंद समय, उसमें सफेद आटा मिलाते हैं ना बाद में, है ना, ऐसे ही हमारी वैगुण्यता को कम करने के लिए बताया भगवान ने ओम तत्सत। ये तीन प्रकार के क्या है शब्द है, ओम तत्सत, ये वैदिक मंत्रों से, एक एक वैदिक मंत्रों से एक एक शब्द लिया है, तीनों लिए गए। ये तीनों ईश्वर के नाम है। उस ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में जो वेदों का, ब्राह्मणों का और जो यज्ञों को बनाया था, और इनके विधि वगैरह सब विधान बनाए थे, उनमें अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं, और उनकी क्रिया करने के लिए यज्ञ है, ऐसा कुछ उन्होंने भगवान ने वेदों में लिखा है। तो अब यज्ञ तप दान आदि जो ये है, इन सब में कोई कमी रह जाए, उसके लिए भगवान ने कहा है ओम तत्सत इति निर्देशो, यानी आप जो है किसी भी क्रिया के आरंभ में ओम का उच्चारण करें, और अंत में ओम तत्सत इति, है ना। ओम यानी भगवान का वाचक है यहाँ पर। ओम अपने प्रमाणों में, ओम भगवान विभूतियों में, आकाश में शब्द में हूँ, और प्रणकार ओमकार में हूँ। ओम, तो ओम भगवान की विभूति है। यानी हम भगवान का नाम, जैसे अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं शुरू में, है ना, मंत्र बोलते हैं, भगवान के वसुदेव सुम देवम पंच श्लोक बोलते हैं, अंत में कीर्तन करते हैं, नाम सत्य 16 श्लोक बोलते हैं। तो प्रारंभ में अंत में भगवान का स्मरण कर रहे हैं हम, तो एक कर्म क्या हो गया, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म हो गया अपना, है ना। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं यहाँ पर, जो भी यज्ञ कर रहे हैं हम, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, चाहे आहार ही ले रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना, उसमें आप ओम से शुरुआत कीजिए, वो भगवान का हो जाएगा, और अंत में बोलिए ओम तत्सत, भगवान का ही अर्पण, है ना। तो ये यहाँ पर बताया ओम मीन्स मुझे भगवान। बीच में एक मिनट बोलूं? जी जो मेरे को पहले पहले समझ में आ रहा है काफी टाइम से, कोई भी चीज देते हैं तो ओम तत्सत बोल के देनी चाहिए। मैं सही हूँ गलत हूँ ऐसे, या सही भी है, है किसी वही में तो भी बात, लास्ट में बोलो? वही तो बात कर रहे हैं आपको, वही तो बात कर रहे हैं, पर ओम तत्सत वाली बात, है ना। मुझे दान के लिए बताया था, जैसे ये होते हैं ना, लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो लोग हाँ भीख भी नहीं मांगते, उनको भी दे सकते हैं। वो तो मांगते भी नहीं, स्थिति उनकी कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं होती उनकी भी, तो उनको भी दे सकते हैं। बिल्कुल, अपने वो विवेक मांग के, आपको विवेक के अनुसार विचार कर सकती है आप, जो समझती है दे सकते हैं, अपने उसमें कोई वो नहीं है भाई। भिखारियों को तो पता चलता नहीं आजकल कुछ भी। हाँ ये भाई, लोग तो भीख भीख भी नहीं मांगते, भाई स्थिति भी आप की नाजुक होती है। अन्न जल वस्त्र और औषधि, चार चीज तो बिना दे सकती हैं आपको, जो लगे आपको उस हिसाब से दे सकते हैं आप, है ना, बिना उसके विचार किए भी। अन्न जल वस्त्र और औषधि, तो यहाँ पर भोजन वगैरह भी। आ गया, इसमें आ गया ना, अन्न जल अन्न आ गया, अन्न में भोजन आ गया सब, और भोज्य ठीक। सामग्री जो खाने की सामग्री अन्न में आ गई, वो जल आ गया, और वस्त्र आ गए, और औषधि आ गई, मोटी मोटी चीज तो आएगी सब इसमें, है ना। हाँ। दे सकते हैं। अब इसके बाद भगवान कहते हैं ओम तत्सत चल रहा है, अब दूसरा जो है, ये सब क्रियाएं इसी से आरंभ होती हैं, किससे, ओम से। वेदों को मुख्य मानने वाला जो वैष्णव होते हैं ना, वेद जो वैदिक रीति मानने वाले सब किसी भी काम का उच्चारण ओम से आरंभ करते हैं। ओम का उच्चारण करने के बाद ही वेद पाठ करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, दान तब जो भी क्रिया करते हैं, ओम का उच्चारण करने के बाद ही करते हैं। वेदों में जितनी भी ऋचाएं हैं, जितनी भी स्तुतियां हैं, सब ओम से ही होती है, ओम के उच्चारण से फलवती होती है वो। बिना ओम के उच्चारण के वो फलवती नहीं होती कोई भी हमारी क्रिया। देखिए, वो भी क्रिया हमारी बिना वेदों के ओम के उच्चारण के फलवती नहीं होती। बहुत जरूरी है ओम। फिर अगला जो श्लोक है, भोजन बनाने से पहले भी कर सकते हैं, तो रसोई में बिल्कुल भोजन बनाते हैं, बिल्कुल करें, वो तो बिल्कुल पवित्र हो जाएगा और ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल करें, आप आदत लगा लें इसको, ऐसा करें। राम राम बोलते हैं तो करते हैं मन में, है ना। हाँ, कई बार जोर से बोलते हैं, पर अभी ओम बोल अब के करें तो और भी
बिल्कुल। अब तत् के बारे में पढ़ते हैं। अगला शब्द है तत्, है ना। ठीक। तदित्यभिसन्धाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी। अर्थात भगवान कह रहे हैं तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए सब कुछ ही है। यानी तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप और दान रूप क्रियाएं की जाती है। देखिए, केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, केवल और केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए शास्त्रीय यज्ञ तप और दान आदि शुभ कर्म करें हम, और किंचित मात्र फल की इच्छा भी ना करें उनमें। नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की हमें स्मृति रहनी चाहिए भगवान की, और नाशवान फल की इच्छा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एकमात्र भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर संसार का अर्थात मैं मेरेपन का त्याग करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि शुभ कर्मों को उन्हीं का मानकर निष्काम पूर्वक उन्हीं के लिए करना चाहिए। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार जो है हम प्रत्यक्ष मानने के कारण सदा सर्वदा परिपूर्ण रहता, वो भी परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। इसलिए एक भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर संसार का अर्थात अहमता ममता का त्याग करके उनकी दी हुई शक्तियों से यज्ञ आदि को उन्हीं का मानकर निष्काम भाव के साथ सभी शुभ कर्म उनके लिए ही करने चाहिए, है ना, उनका आश्रय लेकर। तात्पर्य क्या हुआ, संसार में जो प्रत्यक्ष हमें प्रतीत हो रहा है, संसार में जो उसका तो निराकरण करना ही है जो हमें दिख रहा है, और जिसको हम अप्रत्यक्ष मानते हैं उसे तत् नाम से कहे जाने वाले ईश्वर का अनुभव करना है, जो नित्यंतर प्राप्त है। तत् यानी ईश्वर, ओम तत्सत, यानी जो सब कुछ कर रहे हैं ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं, हम ईश्वर के निमित्त ही कर रहे हैं, ईश्वर की दी हुई सामग्री से ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं हम, ईश्वर की सेवा में, ऐसा मानकर हमें कर्म करने चाहिए। अपना कल्याण जो चाहने वाले मनुष्य है, अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ तप दान तीर्थ आदि जो भी क्रिया करते हैं वे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। कारण इस शरीर इंद्रियां मन अंतःकरण आदि सभी क्रियाएं भगवान की हैं, और हम तो फलस्वरूप इनसे होने वाली भी क्रिया किसके लिए होती है, भगवान के लिए होती है। इसे तत्व बोला जाता है शुद्ध कर्मों में, ओम तत्व। अब आता है सत, तीसरा आता है सत, ओम तत् सत। सद्भावे साधु भावे च सदित्यते सदित्ये प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे साधु भावे च सदित्यत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा तच्छब्द पार्थ युज्यते। अर्थात पार्थ सत, ऐसा परमात्मा का नाम सत्ता मात्र और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। सत, तत् के बाद सत तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ हमेशा सत जोड़ा जाता है। जैसे भाव होते हैं हमारे, मैंने कहा ना, सद्भाव और असद्भाव, तो सत जुड़ गया तो भगवान के लिए हो गया वो, है ना। तो परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता का नाम भी क्या है, सद्भाव। परमात्मा की सत्ता का नाम क्या है, सद्भाव। उनके सभी रूप सभी अवतार इस सद्भाव के अंतर्गत आते हैं, जितने जिसमें कभी किंचित मात्र भी अभाव नहीं होता। ऐसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए दैवी संपत्ति के अंतर्गत जो सत्य क्षमा उदारता आदि हमारे जो भी श्रेष्ठ गुण है उन सब में सत का प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्व गुण, सत्तत्व, सद्भाव, है ना। इसी प्रकार जैसे ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी श्रेष्ठ आचरण है, जो भी सब प्रशंसनीय कर्म है, सब क्या सद जुड़ जाता है। सदकर्म, सदुच्चारण, सद्भाव, परमात्मा के अस्तित्व में या उनके होनेपन को क्या कहते हैं, सद्भाव कहते हैं। परमात्मा है यानी आप परमात्मा के सम्मुख सद्भावी हो आप, जिसका कभी अभाव होता नहीं। प्राय सभी आज तक ये मानते हैं कि कोई विलक्षण शक्ति है जो कि सर्वोपरि है और अपरिवर्तनशील है, वही सत है। हमने पढ़ा दूसरे अध्याय में, न भावो, सत का तो अभाव नहीं और असत का अस्तित्व नहीं, तो वही सत है। यहाँ पर अंतःकरण में हमारे जो भी श्रेष्ठ भाव आते हैं उनको हम सद्भाव कहते हैं, है ना। देवी संपत्ति सत है और आसुरी संपत्ति क्या है, असत है। दुर्गुण दुराचार सब असत है ये, और उनका त्याग है क्या, सत। तो आज देवी संपत्ति सत हो गई। तो वास्तव में असत के त्याग की जितनी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें असत का त्याग नहीं करना है अपितु, और ना ही सत को ग्रहण करना है। असत का त्याग किए बिना हमारे ऊपर सत जो है नहीं कर सकता, और जब तक सत ठहरेगा भी नहीं, हम जब तक असत का त्याग नहीं करेंगे। असत का त्याग करने का जो भाव हमारे अंदर भीतर से आना चाहिए, भगवान का आश्रय लेने के पश्चात, है ना। असत का हम त्याग कर देंगे
तो सत हमारे अंदर, सत्य तो हमारे अंदर सत आ जाएगा। यानी हमारी जो भी क्रिया होंगी वो, यानी संसार का आश्रय हम छोड़ देंगे, भगवान का ही आश्रय लेंगे, और भगवान का आश्रय लेकर भगवान के लिए कर्म करेंगे, तो स्वतः ही वो सब सदकर्म होंगे, वो है ना, सत्कर्म होंगे। तो ओम तत्सत। और वैसे भी आपने कोई भी कम कर्म करके लास्ट में बोल दिया भगवान से प्रेम पूर्वक ओम तत्सत, तो वो भगवान के लिए समर्पित काम हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद भगवान कहते हैं यज्ञे तपेसी दाने च स्थिति स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थयम सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थयम सदित्येवाभिधीयते। अर्थात यज्ञ और तप और दान रूप जो क्रिया है, इनमें जो निष्ठा है, यानी यज्ञ तप दान के फलस्वरूप जो आपकी निष्ठा है, वह सत कही जाती है। और उस परमात्मा के निमित्त किए जाने वाला कर्म भी सत कहा जाता है। देखिए, जो भी यज्ञ तप दान कर रहे हैं अपने काम भाव से, यानी जो भी इस परमात्मा के लिए करे सब सत है वो, है ना। यज्ञ तप और दान रूपी प्रशंसनीय क्रिया है, वो क्या सब सत है। और इनकी निष्ठा भी क्या होगी, सत होगी। और श्रद्धा भी क्या होगी, सत्व श्रद्धा होगी। फिर इनके जो इन ये प्रशंसनीय कर्म है हमारे यज्ञ तप दान, इनके क्या है, दो तरह के स्वरूप होते हैं। एक तो होता है लौकिक दृष्टि से करते हैं हम, के लिए एक करते हैं परमार्थिक दृष्टि से। तो वर्ण आश्रम के आधार पर हमारी जीविका के लिए यज्ञ कर रहे हो हम, अध्यापन कर रहे हैं, चाहे कोई व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, सब काम करते हैं ना इसके लिए। तो ये हमारे क्या लौकिक हो गए ये सब प्रशंसनीय कर्म। और जप ध्यान पाठ पूजा, है ना, जो भी कर रहे हैं, कीर्तन भजन स्वाध्याय, ये सब परमार्थिक कर्म है। तो इन दोनों प्रकार के कर्मों में यदि हमारा में सुख का आराम नहीं रखे, हमारा कोई सुख वाला आश्रय ना हो, सिर्फ हमारा कल्याण का भाव हो, निष्काम भाव हो, केवल भगवान के आश्रय करें, तो सभी क्या है, सद्भाव वाले कर्म कहलाएंगे, सत्कर्म कहलाएंगे सभी। और इनका फल भी फिर सत हो जाएगा, जिसका ही कभी नाश होता नहीं, है ना। तो मेन बात है निष्काम भाव से, हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो सभी क्या है, हमारे सत्कर्म होंगे वो। और कामना आ गई हमारे कर्मों में, तो वो क्या होंगे, फिर असत कर्म हो जाएंगे, है ना। तो बात है श्रद्धा की, श्रद्धा से करें हम भगवान को श्रद्धा मानकर, तो सभी सत्कर्म होंगे, है ना। फिर आता है अंतिम श्लोक इसमें, श्लोक नंबर एक, श्लोक और है इसमें। पढ़ो। जी रुकिए रुकिए एक बार इसमें, है ना। अश्रद्धयाहुतं दत्तं दत्तां अश्रद्धया अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असिद्धित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्यः। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। हरे कृष्ण। तो देखिए, अब हम श्रद्धा के अपोजिट आ गए। अश्रद्धा से किया हुआ हवन, अश्रद्धा से दिया हुआ दान, और अश्रद्धा से तप हुआ तप, और जो भी कुछ हम अश्रद्धा से कर रहे हैं, तो उसका फल न तो यहाँ मिलता है न वहां मिलता है। अर्थात उसका सत्फल नहीं होता है, यानी असत होता है, वो नाशवान होता है ना। देखिए, शास्त्रीय कर्म चाहे हमारे यज्ञ हो, है ना, तप हो, दान हो, जो भी हो, उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा भाव नहीं है ना, तो वो सब क्या है, असत कहे जाएंगे। फिर वो असत है, बिना श्रद्धा के सब असत। जब वे शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं है हमारे में, तो यज्ञ आदि कर्म फिर हम कर रहे हैं, तो उनका फल भी कहाँ मिलेगा फिर। जो शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, हम उपेक्षा कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, है ना, विधि का अपमान कर रहे हैं, शास्त्र विधि का कोई श्रद्धा नहीं है ना शास्त्र में ना शास्त्रों के स्रोत में, और कर्म करे जा रहे हैं हम, तो उनका फल क्या है, असत होता है। नहीं, फल तो मिलेगा लेकिन नाशवान फल मिलेगा, उसका नाशवान फल मिलता है, असत हो गए वो ना। इस प्रकार के कर्मों का फल ना तो इस लोक में मिलेगा ना परलोक में मिलेगा। और धन वैभव स्त्री आदि की प्राप्ति तो हो सकती है उनको, भाई धन वैभव स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति तो हो सकती है, भले मरने के बाद स्वर्गलोक भी मिल सकते हैं। और यदि उनको मिल सकते हैं भाई, स्वर्ग लोग भी मिल सकते हैं उनको, लेकिन यदि उनको निष्काम भाव पूर्वक कर दे, वो उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव भाव कर दे, विधि पूर्वक कर दे, तो अंतःकरण शुद्ध होकर उसको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति हो सके, तात्पर्य क्या हुआ, भगवत प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता कदापि नहीं है, अपितु किसकी प्रधानता है, श्रद्धा की और भाव की। क्रिया तो वही भी कर रहा है, राशि वाला भी कर रहा है, तामसी वाला भी कर रहा है, और प्राप्ति किसको हो रही है, भाव वाले को। जैसे गोकर्ण की कथा थी ना, गोकर्ण की,
गोकर्ण ने धुंधकारी जो था, धुंधकारी का भाई, गोकर्ण ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए 7 दिन कथा करवाई, भागवत कथा। तो 7 दिन बाद जब कथा पूरी हुई तो भगवान का विमान आया, तो वो गो उसको धुंधकारी को लेके जाने लगा। तो गोकर्ण के साथ और उन्होंने पूछा, भाई कि आप महाराज इसको कैसे लेके जा रहे हो, कथा का श्रवण सबने किया है, कथा का श्रवण 7 दिन सबने किया है, सबको लेके जाओ। बोल नहीं नहीं, इन्होंने जिस भाव से किया है, इन्होंने 7 दिन तक बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, एकाग्र होकर, एकांत चित्त से कथा का श्रवण किया है, इसलिए ये इनको लाभ ज्यादा मिल रहा है। और उन्होंने बिना श्रद्धा के किया है, तो इनकी गति मुक्ति मिल रही है इनको, धुंधकारी को। तो जैसी हमारी श्रद्धा होगी वैसा ही हमारा क्या मिलेगा, फल मिलेगा। यानी अश्रद्धा पूर्वक जो भी किया जाता है, जो भी अश्रद्धा पूर्वक करते हैं, उसका ना तो फल मिलता, ना यहाँ मिलता, ना वहां फल मिलता है। जितने भी पाप कर्म है, देखिए जितने भी पाप कर्म सभी अश्रद्धा से होते हैं, देख लीजिए आप, उनका कोई फल नहीं मिलता। उनका फल नहीं मिलना क्या है, मतलब अपने आप में अ, उनको पनिशमेंट मिलता है, लेकिन और कुछ अच्छा मिल सकता था, और कुछ उनको अच्छा मिल सकता है, लेकिन उनको आसुरी योनि मिल गई, नरक प्राप्ति हो गई। लेकिन देखिए इसमें क्या है, कर्मों का नियम क्या है, कर्मों का नियम ये कि जो राग पूर्वक जो भी कर्म करते हैं, उसका फल न चाहने पर भी कर्ता को मिलता है, राग पूर्वक, है ना। तो वहां उनमें श्रद्धा तो होती नहीं उन लोगों में, अपितु तो राग होता है। राग किस लिए होता है, स्वार्थवश, कामनावश। तो तो राग, मुझे अभी आपने कहा कि नाशवान फल मिलता है, तो उसका हाँ, नाश होगा तो फल कहाँ रहा अभी उसका? तो नाशवान फल तो खत्म हो गया ना, फिर कहाँ मिला वो। फल तो खत्म ही हो गया ना, फिर तो फल तो नहीं, मिला है, जब नाश होगा तो नाश, फल मिला ही नहीं। मैंने अभी कहा ना, स्वर्ग प्राप्ति भी हो सकती है उनको, लेकिन वो स्वर्ग के तो प्राप्ति भाव करने के से बाद करे वापस तो आना पड़ेगा उनको मृत्यु लोक में। अहम तक त्याग करने को मिलेगा ना, तो अहम तक नहीं त्यागने के नहीं, कारण आप से माल दान सुनिए, किया, आप तो उसका सुनिए, फल का नाश हो गया ना उसका। गीता जी सुनिए, आप 1 मिनट देखिए देखिए। अश्रद्धा पूर्वक जो भी कुछ किया जाता है, उसका इस लोक में और परलोक में दोनों में कुछ भी फल नहीं होता। फिर जितने भी पाप कर्म किए जाते हैं, वे सभी अश्रद्धा से ही किए जाते हैं, पाप कर्म, है ना। तब तो उनका कोई फल भी नहीं होना चाहिए पाप कर्मों का, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कारण कि नियम क्या है, जो भी कम कर्म हम राग पूर्वक करते हैं, उसका फल कर्ता के न चाहने पर भी अवश्य मिलता है, राग पूर्वक। इसलिए अश्रद्धा से करने वालों को, आसुरी संपदा वालों को आसुरी योनियों की और नरकों की प्राप्ति होती है। अब बोलिए, आप क्या बोल रही है। मेरे को समझ में नहीं आया ऐसे। अभी आपके मतलब अश्रद्धा से किया हुआ नाशवान फल मिलता है, जब नाश हो गया तो फल क्या मिला उसका? हम्म, मैं ये कहना चाहती, जिसका असत नाश असत हो मिल गया ना। गया। अश्रद्धा से जो भी कर्म करते हैं वो असत होते हैं, हाँ, असत हो गया तो असत खत्म होते हो हैं। गया फल तो। तो अब फल नासवान मिला ही और ना उसका। असत एक ही बात हो गई ना। फिर नहीं, नासवान आप बोलो उसका आंसू ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, वो क्यों मिलेगा? हमने जब किया ही उसका खत्म ही नाश, फल का नाश हो गया, तो हमने पाप कर्म किए तो उसका मिलेगा। लेकिन जो दान किया अश्रद्धा से, उसका तो फल मिलेगा ही नहीं ना, वो तो दान का खत्म तो हो गया। मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, दान का तो मिलेगा, पुण्य उसमें मैंने कहा ना, वो अधिकतम नहीं, 100 लोगों की प्राप्ति हो सकती है उसको। 100 अश्रद्धा से लोग, किया होगा तो खत्म हो गया ना, वो नहीं श्रद्धा से खत्म मिलेगा। अश्रद्धा की बात हुई नहीं है देखिए, तो। अ- अश्रद्धा से करेगा तो असत मिलेगा, है ना। अब स्वर्ग लोग भी असत के अंतर्गत है, स्वर्ग लोक की प्राप्ति, लौकिक सुखों की प्राप्ति भी असत है। समझिए बात को आप, उसको स्वर्ग लोक हम्म, में मिल रहा है वो भी असत है, क्योंकि नासवान है वो। भाई जैसे इसके पुण्य खत्म होंगे वापस आएगा वो, तो फल कहाँ मिला फिर उसको, वो तो समय बर्बादी हो गई ना उसकी। वो तो समय की, देखिए अश्रद्धा से किए हुए कर्म असत क्यों होते भाई हैं। वो से थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा जैसे सर अभी हम सर लोग बीच में बोल आपस रहा हूँ, में। सर बीच में बोल रहा हूँ। जी, इसमें किताब में लिखा है 313 नंबर पेज पर आखिरी लाइन है कि हालांकि अश्रद्धा के कारण उनको नरक आदि दंड मिलने चाहिए, लेकिन उनके कर्म शुभ हैं, इसलिए उन कर्मों का कोई फल नहीं मिलेगा, यही उनके लिए दंड है। हरे कृष्णा। वही बात आ गई सर, इसमें वही बात आ गई, असत जी हो गया ना सब। जी जी, 313 पर आखिरी लाइन। देखिए अश्रद्धा से किए हुए कर्म असत क्यों होते हैं, ये बताइए आप। भगवान ने और शास्त्रों ने कृपा करके हमें, देखिए मनुष्य को कल्याण के लिए शुभ कर्म बताए, है ना, शुभ कर्म करें आप। पर उनमें यदि हम श्रद्धा नहीं रखेंगे, उनमें श्रद्धा नहीं रखकर सब शुभ कर्मों को करेंगे, तो ये शुभ कर्म हमारे लिए क्या असत हो जाएंगे। और असत होने के बाद क्या होगा, उनकी अश्रद्धा के कारण उन्हें नरक में तो जाना चाहिए, पर उनके कर्म क्या है, शुभ है। कर्म क्या है, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, शुभ है। तो उनको फिर क्या है, कर्मों का फल, कोई फल नहीं मिलेगा उनको। यही उनके लिए दंड हो गया फिर, यही उनके लिए क्या हो गया, दंड हो गया, क्योंकि शुभ कर्म तो कर रहे हैं एक प्रकार से वो,
भाई दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो? अश्रद्धा से कर रहे हैं, है ना। तो मिलना तो उनको बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा, अश्रद्धा है। तो उनका फल का दंड यही है, उनके लिए कोई फल नहीं मिलता उनको। और मिलेगा तो असत मिलेगा। असत के अंतर्गत ये भी आता है, आप अच्छे सुविधाएं मिल जाएंगी, आपको मान सम्मान मिल जाएगा, लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। तो वो सब असत कर्मों में आ गए। सत्कर्मों का फल मिलेगा, भगवान की प्राप्ति, ये इसमें है पिताजी। आगे समझ में आपके? हाँ तो गया पर पूरी तरह नहीं उतर रहा। है? पूरी तरह नहीं उतर रहा। आ जाएगा, आ जाएगा, फिर से पढ़िए एक बार ना, आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आ जाएगा। देखिए, छोटे छोटा सा हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई हरे छोटे से छोटा कृष्णा। कर्म भी है ना। सुनिए आप, कोई छोटे से छोटा कर्म यदि भगवान का उद्देश्य मानकर हम निष्काम भाव से करें, तो वो कर्म सत हो जाता है, छोटे छोटा कर्म भी, ये तो क्लियर समझ में आ गया हमारे। है ना। ये समझ में और आ गया लेकिन लेकिन उतरना। सुनिए, लेकिन बड़े से बड़ा कोई यज्ञ कर रहे हैं, है ना, और श्रद्धा पूर्वक शास्त्र विधि से कर रहे हैं, लेकिन सकाम भाव है उसमें, उसमें क्या है? सकाम भाव है। तो वो भी क्या कामना है? रहेगी। कर्म का फल देकर नष्ट हो जाएगा। कर्म का फल देकर नष्ट हो जाएगा, बड़े से बड़ा फल भी, क्योंकि सकाम भाव है। हालांकि विधि है, और कहीं विधि रहित भी है, तो शुभ कर्म है, तो वहां उसको फल नहीं मिलेगा उसका। वो तो कामना के लिए किया ना, उसको कामना का फल मिलेगा उसको। हाँ, पर अश्रद्धा से किया ना हमने, तिरस्कार पूर्वक किसी को दान दे दिया, तो वो दान तो खत्म हो गया ना। तो उसका खराब मतलब फल क्यों, फल तो खत्म ही हो गया ना, फिर नहीं, खराब फल कैसे मिलेगा? उसने शुभ कर्म किया है ना, शुभ कर्म तो हो गया उसका। भाई दान दिया तो शुभ हो गया, पर दान दिया है ना तिरस्कार उसने। तो किया ना, दान तिरस्कार दिया, किया ना उसका। दान दान तो दिया है ना उसने, तो दान देने से क्या होगा? उसके अंदर देने वाला भाव तो आया। एक एक प्रकार से आंशिक दान रहा वो, आंशिक दान। नहीं, दान तो उसका कर्म तो, उसको तिरस्कार से और सामने का अपमान करके बेइज्जत करके उसको हमने दे दिया तिरस्कार करके, तो उसका मतलब पाप ही मिला एक तरफ देखे जाए तो। तामस दान तामस तो मिलेगा ही तामस ना। तामसिक दान हो गया वो। तामस दान हो गया। तामसिक का फिर क्या गुण होता है, फल क्या होता है? तामस का मूड योनि, मूर्ता वो प्राप्त होगा फिर वो। तो मूड होने पर प्राप्त होगा, मूर्ता ठीक वो है। प्राप्त होगा, तामस का वही है क्या। हरे कृष्ण प्रभु, आगे समझ में। हाँ, अलका जी क्या बोल रही थी आप? प्रभु जी मैं ये कह रही थी, जैसे जैसे हम किसी की सहायता करते हैं, जैसे किसी को हमने कपड़े दे दिए, भोजन यूं ही दे दिया, तो हम्म। वो सहायता रूप में दे दिया। दान जो करते हैं तो वो क्या मतलब मंत्रों के उच्चारण करके देते हैं, किस तरह से देते हैं, वो चीज मेरे को समझ में नहीं आ रही है। दान और सहायता में अंतर थोड़ा सा जैसे। देखिए, दान में ऐसा है, साथ में क्या राम अलका जी, दान हमने पढ़ा पहले जी तो। सबसे सबसे जो महत्वपूर्ण देखा जाए ना दान में, तो सबसे बड़ा दान है अभय दान। पहला बात तो देखिए, अभय दान, यानी हम जी किसी को अभय कर दें, यानी उसको हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दुखों से हमेशा हमेशा के दूर कर दें, यानी हम भगवान के सम्मुख कर दें उसको। हम उसको हम गीता में पाठ में लगा दें, भगवान कैसे ही भगवान के जाप में लगा दें, भगवान के नाम में लगा दें, तो वो तो सबसे बड़ा दान है, अभय दान, सर्वश्रेष्ठ दान। जी नंबर एक के दान तो वो है। जी दूसरा आता है वस्तु द्रव्य पदार्थों का दान। इस दान में भी क्या है, दो बातें है, किसी अन्न का, जल का, वस्तु का, औषधि का। ये दान तो आप क्या है, अपने विवेक के अनुसार आपको अभावग्रस्त जरूरतमंद है उसको दे दीजिए आप, है ना। और बाकी और जो दूसरे प्रकार के आप ज्यादा सामग्रियों का दान देना चाह रहे हो, आप बड़े स्तर में दान करते हैं ना, किसी से संकल्प करते हैं हम, किसी जो है संकल्प कांडी से कुछ भी संकल्प करवाते हैं, पूछिए। है ना। तो वो बड़े स्तर पर दान हो गया। हाँ, तो वो दान फिर आपको अपने विवेक से सुपात्र को देना चाहिए, कहाँ लगा रहे हैं आपको। मान लीजिए कई होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे आपने देखा होगा आजकल जी कई बड़े बड़े टेम्पलों में कोई लोग 5-5 लाख 10 लाख रुपए देते हैं, है ना। और वहाँ नेम प्लेट लगवा जी देते हैं, नेम प्लेट कि फला फला ने जी ये दान दिया। जी तो वो सब क्या हो गया, दान हो गया, एक प्रकार से बड़ा दान। अब उसमें उनका क्या भाव रहता है? नाम वाला भाव रहता है, दिखावा वाला जी भाव है, तो राशि दान हो गया वो, है ना। ये मैंने और किया, ये मैंने किया। बिल्कुल बिना उसके गोपनीय कर दिया, पता ही नहीं, भूल गए करके वो, तो वो सात्विक दान हो गया, है ना। तो ये दान वाला कंसेप्ट है। और बताइए आप, और कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं नहीं सर, हरे कृष्णा प्रभु। जैसे कुछ हरे लोग कृष्ण। हैं, जैसे कुछ मजदूर लोग होते हैं, फुटपाथ पे बैठे होते हैं, कुछ काम करते हैं, बूढ़ी सी महिला होती है बिल्कुल बुजुर्ग सी, तो उनको जैसे कुछ दे दिया और फिर चले गए चुपचाप, पता ही नहीं चला, उनको पता ही नहीं चला दे दिया वो किसका है, आप ही के लिए क्या चल दिए, तो वो भी दान की गिनती में आएगा ना। उनको बिल्कुल जरूरत है, वो मांगते भी नहीं वो आपका सात्विक दान हो गया। आपने अपने विवेक से है। सुपात्र का चयन कर लिया ना, आपने जैसे अपने विवेक गर्मी, से सुपात्र का चयन कर लिया। गर्मी में दुकान के पास बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती है, अनाज साफ करती, कुछ भी तो वो नींबू चीनी देकर चल जाओ चुपचाप, कि रख दिया आपका रखो, बिल्कुल। तो बोलते हैं आप किस देख लिए, कि आप आप ही के देख लिए बस, बिल्कुल फिर मुड़ बिल्कुल, के आप मत देखते ना, देखो। गोविंद देव जी में अभी आज मैं गया था एकादशी में, कई लोग जो है चुपचाप वहां रख देते हैं, वहां ले लिए, अपने हिसाब से ले लेते हैं लोग बाग, कंबल वगैरह जो हम्म। भी है ना।
बिल्कुल बिना पता नहीं कौन किसने लग रखे क्या रखे हैं, लेकिन किसी को अपन कहता है आदमी भाई आप जो दे देना, अपने आप सब दूर दूर हट जाते हैं देने वाले। कई हैं ऐसे, है ना, आप अपने विवेक से हाँ, दे सकते हैं ना। तो सात्विक दान गिनती में आता है, वो भी है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सात्विक दान नाम वाम वाला वहाँ दिखावा है नहीं वहाँ, ये कि भूल हम्म, गए आप, तो वो सब सात्विक दान हो गया। ठीक है, हरे और कृष्णा। और हरे कोई कृष्णा इसके प्रभु बाद? जी, हरे जी कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। सर, हरे कृष्णा सर, बोले सर बोले। सर, साल के अंतिम दिन पर कुछ आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए कुछ अपने मन के भाव रख रहा हूँ, जी जी कृपया बिल्कुल सर, ध्यान से सुने। जरूर और सर, विशेष तौर पर गीता जी के चरणों में, क्योंकि ये परम भक्ता जरूर हैं, इनके जरूर। चरणों में जरूर रख रहे हैं। बिल्कुल अरे सर। नहीं प्रभु जी, आप तो बहुत बड़े पेड़ थे। श्री कृष्ण आनंद घन हैं, उनमें क्रोध द्वेष का नामो निशान नहीं है। उनके द्वारा भेजी गई प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी मानव मात्र के लिए कृपा विधान ही है। उनके न्याय और दया दोनों भरी होती है। काम क्रोध लोभ में 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। उनसे छूटकर परम गति को प्राप्त होना है। निषिद्ध आचरण अज्ञान से नहीं अपितु कामना से करना होता है। मनमुखी न होकर के शास्त्रमुखी होना है। सभी शास्त्रों का एकमात्र ध्येय श्री कृष्ण ही है, जो अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं। उन्हें ही मन बुद्धि का सारथी बनाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है? जब हम एकांत में होते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, सपने देखते हैं, तो कौन तुम्हारे सम्मुख आता है? हमारा एकांत प्रिया प्रीतम मन उसमें मय हो जाए, उसमें तल्लीन हो जाए। प्रेमियों को एकांत से इसीलिए प्यार होता है कि सच्चा प्रेमी भीड़ भाड़ छोड़कर एकांत में इसीलिए बैठता है कि उसे अपने प्रिय से गुफ्तगू करनी है, बातें करनी है। उस समय किसी का भी आना असहनीय हो जाता है। अनन्य का अर्थ ही है जो जहां अन्य न हो। जो प्रेमी भक्त हैं, वह संसार के रिश्तों को निभाता तो है, परंतु हृदय में केवल प्रिया प्रीतम ही होते हैं। एकांत में वह अपने प्रिय के साथ होता है। भक्त का अर्थ ही है जो भगवान का भाग बन जाए, भगवान का हो जाए। प्रेमी भक्त जो भगवान से अनन्य हो गया, वह पंचभूतों से ऊपर उठकर संसार की माया रूपी भूसी से अलग हो गया। वह अलग होकर चावल बन गया। भक्त रूपी आंच ने पकाया, अब भात तैयार हो गया। भात का मतलब है भक्ता। भगवान के वो भक्त भोक्ता बनाता है, स्वयं भोगी बन जाता है। हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम ले लो हमसे, हम भोग्य हैं तुम्हारे, तुम भोक्ता हो हमारे। यही एकांत है। एकांत यानी दोनों ओर एक दूसरे से मिलते हुए, राजी होते हुए कहते हैं कि हे प्यारे, तुम्हें जो प्रिय है वही मुझे प्रिय है। अब हम अलग नहीं हैं। हमारी सोच, मन, क्रिया सब एक हैं। अरे आत्मा को भी तूने छू लिया है, अब तो वह तुझ परमात्मा से भी एक हो गई है। तब भगवान से भक्त वार्ता करता है, मुंह लग जाता है, मुंह लगा जैसे मुंह लगे हो जाते हैं। तब उसको लिए भगवान ही सर्वस्व है। उनके सुख में ही अपना सुख मानते लगता है। भगवान का भक्त भगवानमय हो जाता है, क्योंकि उनका चित्त भगवान के सिवा और कहीं नहीं लगा होता है। और जो जिस पर श्रद्धा करता है, वह उसी का रूप, उसी जैसा हो जाता है। भगवान का चिंतन में तन्मय भक्त भगवनमय हो जाता है। जिस क्षण चित्त को भगवतमय बना दिया, तो स्वयं के आनंद के साथ सभी संपर्क में आने वाला जड़ चेतन भी आनंदमय व प्रसन्नता से भर जाएगा। जब हमारा चित्त श्री कृष्ण में तन्मय हो जाएगा, तो तुम कृष्णमय ही हो, कृष्णमय हो, कृष्ण रूप हो। रोम रोम केवल प्रिया प्रीतम के रस में परिपूर्ण है, उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। रस में रसाभोर है। यह रस की स्वयं अनुभूति उनसे प्रिया प्रीतम से मिलन है, मिलन है, मिलन है। हम वर्ष के अंतिम समय में यही सबसे प्रार्थना करें कि प्रभु के चरणों में हम लोग समर्पित हो जाएं, उनसे मिलन हो जाए, उनके प्रेम रस का हमें अनुभूत होने लग जाए और हमारी आत्मा उनमें सर्वभोर हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे आज तो आपने कृष्णा। मेरे मन को बिल्कुल खुश कर दिया। बरसों बाद सुना, मुझे ऐसे प्रवचन पसंद आते हैं। बहुत और सुंदर सर, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर जो है इसका जो आप आपने पढ़ रहे हो, निर्देश दिया उसका एक आपके। फोटो मैं दोस्त पे लिंक पे। चलिए बहुत बढ़िया।
पर हरे कृष्णा प्रभु जी, पर अपना नया साल तो फागुन से लगता है, ये तो अंग्रेजों के हिसाब से नया नया साल तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चैत्र बात में लगता है। हमें देखिए अपना हर दिन नया है अपने लिए, भगवान के वैष्णव हम के तो गीता के लिए साधक के लिए हर दिन नया है। हर दिन नया है, हर सुबह नई है अपने लिए। हमारा जो हम जी प्रतिदिन संकल्प करें, सुबह उठते ही अच्छे से साधना करें, अच्छे से स्वाध्याय करें, भगवान का भजन करें ज्यादा से ज्यादा, है ना। मुझे सोने के बाद वैसे भी आधा हो जाता है इंसान, दिन उगता है नया जन्म होता है सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हर क्षण अपने लिए, हर सांस में भगवान का नाम आना चाहिए आपको। अरे श्री राधा गोविंद सरकार और राधा गोपीनाथ आपके जयपुर में विराजमान है, उन दोनों की प्रसन्नता आप लोगों अरे को मिल बिल्कुल जाए, और क्या चाहिए बिल्कुल सरकार। बिल्कुल सर, बहुत आभार सर आपका। चलिए हरे बहुत बढ़िया। कृष्णा। तो देखिए जब मेरा निवेदन आप आपसे, ये जो पढ़ा ना ये पे इन्होंने लिखा पढ़ा ना, तो लिखा हुआ फोटो भेज देंगे क्या? भेज देंगे मैं, है ना, भेज देंगे सर, है ना, आपको शेयर कर देंगे, है ना, करवा देंगे शेयर। करेक्ट, कल भी इसी टाइम चलिए। होगी क्लास हाँ 5 देखिए से आपने, है 6। ना, आज कल और परसों 3 दिन के लिए आपने वो लिंक मिलाया है ना, स्पेशल लिंक लिया है आपने। पिछली बार अच्छा, क्लास नहीं हो पाई थी, एक बार अपनी, है ना, उस लिंक में प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने 3 दिन के लिए निवेदन करके लिंक अरेंज करवाया सर से। जब प्रभु जी में पढ़ी में तब भी खोला लिंक, जब देखा मैंने, हाँ दिन में आप देखा प्लीज, लिंक में। आप ध्यान रहे क्लास का ना, कल भी अपन वही 5 बजे और परसों, है ना, हाँ, कल की 3 दिन के लिए कीर्तन हमारा चली जो गई जब आई थी हाँ उसमें। ठीक ठीक है, कोर्स पूरा हो जाएगा। आपने हाँ कोर्स तो बढ़िया। करना ही है, लेकिन बड़ा बैक चल रहा है ना, बैकअप चल रहा है, उसको कवर कर रहे हैं अपन, है जी ना, जी 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 जी, वही और पढ़ेंगे। लोगों में और लोग तो 18वें में पहुंच गए हैं, हाँ अपन और 30 चल रहे बैठे। हैं, इसलिए मैं 18 से थोड़ा 18 चला जाएगा ना, 18 चला 3 जाएगा। क्लास लेंगे। क्लास नहीं ले पाऊंगी परसों, तो मैं मेरी फ्लाइट है। चलिए कोई बात नहीं, आप फिर ना ऐसा करना, इसका थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग दिख लेना आप, है ना, रिकॉर्डिंग जी सुन रिकॉर्डिंग। सर, सकती हैं आप, है ना, रिकॉर्डिंग भेज दीजिए हरे आप। कृष्ण। जी सुन सकती हैं आप, है हरे ना। कृष्णा सर जी। जी हरे कृष्णा स्मिता जी, ये बोले। सर फ्राइडे को हमारी उसकी भागवत की क्लास होती है 3 से 5 तक, तो वही चलेगी। तो तो 5 से 6 होगी ना, तो ये तो ये तो 5 5 बजे, से ये तो चालू ये की। पाँच तो से 5 सात बजे है, से है अपनी, 5 से 7 है ना, 5 से 7 है। ये तो 5 बजे से है। लगातार 3 से 7 तक नहीं बहुत तो आप मुश्किल कोई बात पड़ेगा। नहीं, आगे पीछे कर लेना थोड़ा, है ना, आप एक्चुअली क्या करें, लिंक का प्रॉब्लम है ना, लिंक नहीं अपने पास है ना, लिंक बिजी है वो, वो हमें ठीक ये, ठीक परसों बात। भागवत की 3 से 5 क्लास होगी मेरी। अब आप थोड़ा आगे पीछे कर लेना, है ना, तो बीच में थोड़ा ब्रेक लेना 10-5 मिनट का, देख लेना आप, है ना, आप थोड़ा कर लेना, तो ये कीजिए आप थोड़ा लिंक एडजस्ट भेज कीजिए आप। दीजिएगा ना, तो लिंक से उससे हमने हाँ उससे लेंगे आप। मैं डाल दूंगा आपको, है ना, जी, है ना। हाँ। चलिए, और एक दूसरा, आप है ना, अपना नया सेशन चालू होगा फरवरी में, फरवरी मार्च में, तो आप थोड़ा अपने अपने मन से, है ना, कुछ लोगों को जोड़े, है ना, 2-4 लोगों को जोड़े, आप सभी प्रयास करें भगवान का। जोड़ चुके हैं सर, 2-3 लोग को हाँ, जोड़ चुके और हैं। करें, बिल्कुल बहुत अच्छा, और भी जो है ना उनको प्रयास करें आप, है ना, ये आपसे निवेदन है थोड़ा। और जो भागवत जिसमें महाभारत में जो जोड़े हैं, जैसे हम मैंने महाभारत में जोड़े हैं, तो जी उसकी कोई बुक वगैरह अभी कुछ आई आई, नहीं, कैसे अभी कब आएगी, अभी आएगी मतलब आएगी 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 आएगी। आएगी, वेट कीजिए आप, है ना, सबकी बुक आएंगी आपके पास, है ना, वेट कीजिए जी आप, है सर। ना, आ जाएगा। ठीक। जी सर, हरे कृष्णा। चलिए और कोई बात। हरे कृष्ण। चलिए हरे कृष्णा। अरे हरे नाम कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य नाम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापनाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनमस्तम प्रणामो नाम दुःखसन्नस्तम् नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो, जय श्री श्री राधा गोविंद देव सरकार की, जय जय हो, जय अर्जुन के सखा भगवान कृष्ण की, जय हो, जय जय वृष भानुसुता राधा रानी की, जय हो, जय जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो, जय हरे कृष्ण महामंत्र की, जय जय हो, जय नाम संकीर्तन यज्ञ की, जय हो, जय जय आज के आनंद की, जय हो। जय सभी वैष्णवों को प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कल हरे 5 बजे कृष्ण। ध्यान रखिएगा। हरे कृष्ण। ठीक है।